लास्ट क्लास में हमने देखा था कि फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या होती है और फुल स्टैक डेवलपमेंट का रोड मैप क्या है। आज फुल स्टैक डेवलपमेंट की जर्नी को स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोड। बाकायदा से हम कोड करेंगे और अपनी जर्नी को स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले हमने ये देखा था कि इसमें कौन कौन सी बुक्स हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो बुक थी वो थी हमारे पास HTML एंड CSS। तो इस बुक में जो बातें बताई गई थी वो हमने कवर कर लिया था कि वेब ब्राउज़र काम कैसे करता है, वेबसाइट्स क्या होती है, वेबसाइट्स को इंटीग्रेट करने के बाद क्या बनती है, फाइल्स के तौर पर कैसे काम करते हैं। तो आज बाकायदा से इसको स्टार्ट करते हैं इस बुक को। इस बुक के अंदर जो मेजर है वो 3 चीज़ें, एक है हमारे पास HTML, एक है हमारे पास CSS और एक होगा हमारे पास प्रैक्टिकल जो कि हम ये करेंगे, दोनों को इंटीग्रेट करेंगे। सही है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर प्रीवियस फोल्डर इसमें हो मे बी ये रहा, तो ये जर्नी हमारी स्टार्ट हो गई थी और चल रही थी। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, एक HTML कोड करना है। कुछ मंथ्स हमारा HTML कोड चलेगा। सही है, उस कोड को करने के लिए कुछ बातें आप लोग इम्पोर्टेंट है वो नोट करेंगे कि जैसे मैंने आपको कहा था शुरू में कि भाई अगर मुझे इस ब्राउज़र पे कुछ कोड दिखाना हो, गूगल नहीं बल्कि जो वेबसाइट्स मैं बनाऊंगा वो अगर यहाँ पे दिख जाए तो क्या ही अच्छी बात होगी। तो उस वेबसाइट को बाकायदा स्टार्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, कोड चाहिए। और कोड हम HTML का लिखेंगे। HTML का क्यों लिखेंगे, मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दिया था कि HTML का मतलब क्या है। HTML की फाइल बनती है, फाइल के तौर पर काम करते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो वो सारी चीज़ें हमने कवर कर लिया था। अब क्या करेंगे, आज सिर्फ कोड करेंगे। उस HTML को अगर मैं लिखूंगा, मुझे कोई कॉपी और पेन चाहिए। मुझे अगर अपनी वेबसाइट बनानी है तो कुछ लिखना पड़ेगा मुझे। कॉपी और पेंसिल हमारे पास तो लैपटॉप में नहीं होता। सही है, तो हम क्या करेंगे, एक नोट पैड होता है, सबके कंप्यूटर में बाय डिफॉल्ट होगा नोट पैड। ये एक कॉपी है। सही है, इस कॉपी को अगर मैं ओपन करता हूं और इसके अंदर जो काम लिखूंगा वो हमारे पास क्या होगा, लिखा हुआ शो हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर H1 या अगर मैं अपना नाम लिखता हूँ तो ये ब्राउज़र पे मुझे शो करवाना है। ब्राउज़र पे शो करवाने के लिए हमारे पास एक लैंग्वेज होनी चाहिए जो कि कंप्यूटर समझे। कंप्यूटर सिर्फ 2 चीज़ें समझता है। कंप्यूटर सिर्फ क्या चीज़ें समझता है, 2 चीज़ें। वो क्या क्या होती है, एक है हमारे पास 0 और एक है हमारे पास। आप जितना भी कोड लिखते हैं, आप अपने इस नोटपैड पे जितनी भी कहानी लिखेंगे, कोई आपका हेडिंग हो गया, नाम हो गया, जो भी होगा, कंप्यूटर सिर्फ ये समझता है 0 और 1। सही है, अब अगर मैं अपनी विंडो पे आता हूं, मैं कहता हूं कि भाई राइट हेलो इन बाइनरी। अगर मुझे बाइनरी लैंग्वेज आती है, सही है, बाइनरी लैंग्वेज की बात हमने नहीं की थी। अगर मुझे बाइनरी लैंग्वेज आती है तो मैं कंप्यूटर से डायरेक्ट बात कर सकता हूँ। मुझे HTML की भी नीड नहीं है, मुझे CSS की भी नीड नहीं है और मुझे जावास्क्रिप्ट की भी नीड नहीं है। मैं कंप्यूटर को बोलता हूँ कि भाई मुझे मेरा नाम प्रिंट करके दे दो, तो कंप्यूटर तो 0 और 1 समझता है। अगर मैं कंप्यूटर को बोलता हूँ कि मुझे हेलो करके दे दो, क्या दे दो, हेलो। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ हेलो, तो कंप्यूटर में ये सारी चीज़ें आएंगी कैसे, वो तो 0 और 1 जाता है। तो इसका प्रोसेस होता है बिहाइंड द सीन, कंप्यूटर में है विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं। तो वो बाइनरी लैंग्वेज हेलो हमें इस फॉर्म में करके देता है, ये और ये। तो अगर किसी को ये लैंग्वेज आती हो तो वो हेलो इस फॉर्म में लिख सकता है। सही है, तो ये लैंग्वेज तो मुझे नहीं आती। अगर किसी को आती है, नहीं आती, क्योंकि ये पहली बाइनरी लैंग्वेज थी। इस बाइनरी लैंग्वेज को आसान करने के लिए हमने कहा कि भाई
मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए कि मैं हेलो लिखूं और लैपटॉप पे या ब्राउज़र पे हेलो शो हो जाए। मैं कंप्यूटर से बातचीत करूं, कम्युनिकेशन करूं कंप्यूटर से अपनी लैंग्वेज में, तो वो बोलेगा कि भाई मुझे आपकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, मुझे तो ज़ीरो और वो नहीं समझ आता है। मैंने क्या किया, एक बंदा पकड़ा, वो था ट्रांसलेटर। मैंने कहा हेलो, उसने हेलो सुना, HELLO सुना, उसने जल्दी जल्दी अपने दिमाग में उसको कर दिया 0-1 में कन्वर्ट और कंप्यूटर को दे दिया कि ये लो 0 और 1 का कोड। कंप्यूटर ने उस 0 और 1 के कोड में प्रोसेस किया, उस 0 और 1 को हेलो में कन्वर्ट किया और मुझे ब्राउज़र पे शो हो गया। एक तुर्की वाला बंदा आया, मैंने उनसे बात करने की कोशिश की। अब मैं कह रहा हूँ कैसे हो, वो बोलता है पता नहीं ये क्या बोल रहे हैं, सही है। मैं उसे कह रहा हूँ हाउ आर यू, उसको समझ ही नहीं आ रही, उसको सिर्फ तुर्की समझ आती है। तो मैंने एक बंदे को पकड़ा जो उन्होंने ट्रांसलेटर लाया था। वो ट्रांसलेटर क्या करता है, वो इतना तेज होते हैं कि उनको दोनों बातें समझ आ रही होती है, दोनों बातें, तुर्की वाली भी और हमारी भी। तो मैं उस ट्रांसलेटर को बोलता हूँ कि हेलो, सही है, वो उसको बोलते हैं शेवने होने, पता नहीं कुछ बोला होगा तुर्की में, तो वो समझ रहा है कि ये बोले हेलो, तो वो रिटर्न में उस ट्रांसलेटर को कुछ बोलेगा और वो ट्रांसलेटर हमें वो ट्रांसलेट करके दे देगा। ये जो बीच का रास्ता है ना, बीच का रास्ता, इसे हम कहते हैं, इसे क्या कहते हैं भाइयों, कंप्यूटर वाले, कंप्यूटर साइंस वाले? ट्रांसलेटर तो मैंने बोल दिया ना आसानी जबान में। क्या बोलते हैं? इंटर और अच्छा, ये जो दोनों नाम आपने बताए हैं बहुत अच्छे नाम बताए। एक है हमारे पास कंपाइलर और एक है हमारे पास इंटरप्रेटर। अच्छा, ये कोड अभी नहीं मिलेगा आपको, वो तो पहले क्लास थी जो मैंने ये फाइल आपको दे दी। अब आपको शार्प होना पड़ेगा और मेरे साथ साथ चलना पड़ेगा। HTML को सीखने के कुछ रूल्स है, वो अभी हम देख लेंगे, सही है। तो ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर दो चीजें हो गई। जावास्क्रिप्ट क्या समझता है, कंपाइलर या इंटरप्रेटर? अच्छा, पहले तो ये समझना है कि व्हाट इज कंपाइलर, व्हाट इज इंटरप्रेटर। कंपाइलर वो होता है एक ऐसा आदमी, वो बोलता है कि भाई आप अपनी पूरी बात मुझे बताओ, कैसे हो, क्या करते हो, कहाँ से आए हो, आपका आने का मकसद क्या है, ये सारी चीजें मुझे एक मर्तबा बता दो। मैं आपकी सारी बातें सुन लूंगा, उस तुर्की वाले को सारी बातें बता दूंगा, वो सारी बातें सुनेगा और वो सारी बातों का जवाब एक ही मर्तबा ट्रांसलेटर को बता के वो मुझे सारी बात बता देगा। तो पहले मैं तकरीर करूंगा, वो खामोश होगा, ट्रांसलेटर उसको सुनेगा। जब ट्रांसलेटर की सारी बात मेरी सुन लेगा, वो उसको बताएगा और मैं खामोश होऊंगा। तो एक टाइम पे क्या हो रहा है, एक काम मैं इनपुट दे रहा हूँ, मैं पूरा कोड उनको बता रहा हूँ, वो पूरा कोड चाहे वो 15 फाइल्स हो या 20 फाइल हो या एक ही फाइल हो, वो कंपाइलर को देता है, कंपाइलर उसको कन्वर्ट करके मशीन को देता है और मशीन उसको चेंज करके हमारा आउटपुट हमें दे देता है। इसको कहते हैं कंपाइलर, कि एक टाइम पे पूरा काम करके दे देता है। इंटरप्रेटर क्या होता है, वो आपकी एक बात सुनता है हेलो और हेलो कन्वर्ट करके दे देता है। जैसे इसकी सुनी उसको बता दिया, इसकी सुनी उसको बता दिया, फौरन 1 to 1। इसे कहते हैं लाइन बाय लाइन। इसे क्या कहते हैं, लाइन बाय लाइन। इसे कहते हैं स्क्रिप्ट, स्क्रिप्टेड। अगर किसी ने फिल्म में काम किया हो, मैंने नहीं किया होगा मेरे ख्याल से, अगर कोई ड्रामे वगैरह का बिहाइंड द सीन देख रहा हो, जिनको ड्रामे देखने का शौक है, तो वो आप देखेंगे कि वो जो ड्रामे वाले फेरोज खान ये सारे जो होते, ये क्या करते हैं, उनके पास एक बड़ी सी फॉर्म होता है, एक बड़ा सा फॉर्म, उसके ऊपर गत्ता लगा होता है, उसके ऊपर कागज होता है, उसके ऊपर कुछ लिखा होता है। तो वो अगर किसी लड़की से या अगर लड़के से बात करता है तो उस लिखी हुई बात को बोलता है, वो उसको उसके जवाब दे देता है। मतलब एक एक लाइन का स्क्रिप्टेड क्या होता है, वो कोड होता है। जो अगर कंप्यूटर की जबान में बोले तो एक एक लाइन को ट्रांसलेट करके टाइम बाय टाइम जवाब देना, इसका ये काम करता है इंटरप्रेटर। ये काम क्या करता है, हम जो काम करेंगे वो हम इस इंटरप्रेटर से काम करता है, हम काम करेंगे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, स्क्रिप्टेड लैंग्वेज है, नॉट अ कंपाइल्ड लैंग्वेज, सही है। सी लैंग्वेज में भी कंपाइल्ड लैंग्वेज है। आप इसको सर्च भी कर लेना, जो बुक्स मैंने आपको बताए थे, मे बी के बहुत सारे बच्चों ने लिया होगा जो कि इंटरेस्टेड होंगे। तो
कंपाइल सी लैंग्वेज होता है और जावास्क्रिप्ट जो होता है वो क्या है, इंटरप्रेटर। एक एक लाइन को कन्वर्ट करके वो क्या करता है। तो अगर मैंने हेलो लिखा, हेलो इस फॉर्म में डायरेक्ट कन्वर्ट होकर ब्राउजर पे जाएगा, ब्राउजर पे डायरेक्ट हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। तो कंप्यूटर से मैं बातें कर रहा हूँ लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, इसको इसके बीच में यूज करेंगे इंटरप्रेटर। सही है। इंटरप्रेटर को अभी लैंग्वेज के तौर पर हम यूज नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे, जावास्क्रिप्ट में करेंगे, जब हम स्क्रिप्ट का टैग यूज करके इसको बताएंगे। अभी हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, लेकिन ये स्ट्रक्चर काम कैसा करता है, ऐसे ही करता है जो अभी मैंने आपको बताया है। चाहे वो हेलो वर्ल्ड हो या जो भी हो, वो 0 और 1 में कोड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब अगर मैं 0 और 1 में चेंज ना करके बल्कि HTML स्ट्रक्चर बनाऊं, तो ये ब्राउजर कहता है कि आपको HTML के कुछ चीजों को, रूल्स को फॉलो करना होगा। कि अगर आप इब्राहिम लिख रहे हो तो ये इब्राहिम कुछ चीजें हो सकती है, या तो ये हेडिंग हो सकता है, या तो ये पैराग्राफ होगा, और या एक सिंपल टेक्स्ट होगा। तो मैं बोलता हूं कि ये इब्राहिम यहां पर शो हो जाए, ब्राउजर पर यहां पर आ जाए और हेडिंग के फॉर्म में आ जाए। तो हमारे पास HTML में कुछ चीजें यूज होती है जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसे लेस देन ब्रैकेट आप लिखेंगे H, सही है। फिलहाल के लिए मैं इसके साथ 1 लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं मैं अभी आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। मैंने लिखा H और फिर ऐसे H और इसको फॉरवर्ड स्लैश करके वही सारी चीजें लिख दी। अब ये सारी चीजें है क्या, इसको अभी हम देख लेंगे। मैं आपको बिहाइंड द सीन बता रहा हूँ कि कंप्यूटर हमारी ये लैंग्वेज समझेगा कैसे। तो जब मैंने ये लिखा, आप वो कह रहे हैं कि इस कॉपी पेंसिल को कंप्यूटर में रख दो ताकि कंप्यूटर उसको उठा दे। कंप्यूटर में रखने के लिए हमने इस फाइल को सेव करना होगा। तो कंट्रोल S करके मैंने इसको सेव कर दिया। इसने बोला भाई आप कहाँ सेव करना चाह रहे हो, मैंने कहा डेस्कटॉप पे। मैंने कहा ये जो मैंने कुछ आपको दिए ना, ये इंडेक्स है। व्हाट इज इंडेक्स, अभी हम पढ़ लेंगे। इंडेक्स की फाइल है, डॉट करके हमने HTML लिखना है। आप जब भी काम करेंगे तो आपने एक चीज नोट करनी होगी कि आप जो भी काम करेंगे ना, यहाँ पे इंडेक्स आपने लिखा, आपने यहां लिखा इंडेक्स, सही है। लेकिन इस फाइल को सेव करने के लिए आपको एक चीज लिखनी पड़ेगी, डॉट करके HTML, ताकि हमारा ब्राउजर समझे कि ये हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। तो जब ये HTML आया, मतलब ये है कि इस डॉट के बाद जो ये होगी ना, ये डॉट के बाद ये आपने मेक श्योर करना है कि आपके फाइल में ये हो। ये फाइल नहीं होगा तो कंप्यूटर समझेगा ही नहीं है कि ये पता नहीं कौन सी फाइल आ रही है। तो ये हो गया। इसे हम कहते हैं एक्सटेंशन, सही है। फिलहाल के लिए इसको समझो कि ये क्या है, एक्सटेंशन। और या इसे कहते हैं टाइप, फाइल टाइप। फाइल की टाइप क्या है, तो ये फाइल टाइप की आपने मेक श्योर करने कि ये डॉट क्या हो, HTML। जब मैंने ये फाइल सेव कर दिया, मैं आया यहाँ पर ब्राउजर पे, तो इंडेक्स की एक फाइल यहाँ पर बन गई। मैंने इस पे डबल क्लिक किया, आ जाओ सारे, आ जाओ यहाँ पे, जो खड़े हुए आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सारे आ जाओ। यहाँ बैठ के स्क्रीन को देखते रहो, और कोने में भी बैठ सकते हैं, वो कोने में, उस कोने में बिल्कुल जमीन पे रिलैक्स होके बैठे, वो आखिरी पे बैठ जाए। मैं भी बैठा हूँ भाई, 2 महीने पहले मैं भी बैठा था, कोई बात नहीं। मलम हो गई जीने, है ना, मलम हो गए, वरना काम मुश्किल हो जाएगा। आदमी को जिंदा दिल होना चाहिए, सही है, जिंदा दिल होना चाहिए। बस जहाँ मौका मिले बैठ जाओ जी। हाँ, कुछ जगह खाली है यहाँ पर, जो पहले आए थे वो आगे बैठ सकते, जो जमीन पे बैठ गए, जगह खाली है लेकिन उनको दिख नहीं। अच्छा, मैंने क्या किया, जब इस इंडेक्स की पेज को खोला, इस पेज को मैंने डबल क्लिक किया तो एक मुझे ब्राउजर मिला। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें, आप देखिए एक टैब भी खुल गया, index.html लिखा हुआ यहाँ पे। ये कैसे खुला, यहाँ पर जब मैंने खुला तो यहाँ क्या लिखा हुआ था, न्यू टैब।
जब मैंने एक फाइल बनाई तो उसका क्या नाम है, index.html। ये क्या चीज है, URL कहाँ से आया, बात समझ आ गई। वो URL की बात वेबसाइट को डिप्लॉय करने के लिए। तो क्या हुआ कि मैंने HTML के एक टैग यूज किया। टैग क्या होता है मैं अभी आपको बता दूंगा। तो उसने इस टैग को हेडिंग के फॉर्म में बंद कर दिया। बात समझ आ गई। अब हमारे पास कुछ चीजें जो नोट करनी है। भाई आपको URL कहाँ से मिला, जब आपने इस पर डबल क्लिक किया, इसने लोकली मेरे फोल्डर से URL उठा लिया। ये रहा, ये गया C में, ये गया यूजर्स में डेस्कटॉप इसको मिला, और डेस्कटॉप के अंदर index.html की फाइल मिल गई। उसने पूरे URL, लोकल URL कंप्यूटर से उठा के यहाँ पर रख दिया। अगर मैं इस URL को ऐसे कॉपी करके एक नया टैब खोलता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, तो क्या अगर मैं इंटर करूँ ये खुलेगा, ये खुलेगा, क्योंकि इसको लोकल पाथ मिल रहा है। तो ये इंडेक्स की फाइल हमने एक बना दी। अब इंडेक्स की फाइल को HTML को लिखने के कुछ रूल्स है। क्या है, वो कहता है कि भाई आपने जब ये लिखा ना इंडेक्स, ये H1 लिखा, इससे पहले कुछ चीजें हैं जो आपने मेक श्योर करनी है फाइल को कंप्लीट करने के लिए। अगर इस फाइल को अब मैं किसी डिप्लॉयमेंट पे रखूंगा तो इसको ये फाइल नहीं मिलेगी, क्योंकि इसने सिर्फ एक्सटेंशन पकड़ा और एक्सटेंशन को इन्होंने ये समझ के मुझे दे दिया फिलहाल के लिए, क्योंकि लोकल पे काम कर रहा हूँ। जब मैं किसी दूसरे मशीन में ये कोड डालूंगा वो इसको समझेगा ही नहीं। दूसरे मशीन में कोड डालने के लिए उसको बताना पड़ेगा कि ये जो कोड आ रहा है ना ये किसका है, HTML। अब मुझे बताओ कि HTML का फुल फॉर्म क्या है। हाइपर, बेहतरीन, मेरे ख्याल से बुक पढ़ लिया आप लोगों ने। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप। अब ये क्या बना है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो एक एक को मैं ब्रेक डाउन करता हूँ। हाइपर, बिना टाइम जाए किए अगर आपसे मैं पूछूंगा, और यूनिवर्सिटी वाले कुछ बता भी नहीं रहे। हाइपर टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट का मतलब ये है कि ये जो अब टेक्स्ट है ना, ये कॉपी पेंसिल वाला टेक्स्ट नहीं रहा। ये कॉपी पेंसिल वाला टेक्स्ट, क्योंकि ये पहले से बोल्ड हो गया। अगर आपको मैं पेंसिल दे दूं, पेंसिल, होशियारी मत कर देना कि सर मार्कर अगर उठा लूं। अगर मैं आपको पेंसिल दे दूं और मैं आपको बोलूं कि आप इटैलिक राइटिंग लिखो, पॉसिबल होगा? नहीं हो सकता। अगर आपको मैं पेंसिल दे दूं और आपको मैं बोलूं कि एक हेडिंग बना दो, नहीं हो सकता। तो कॉपी और पेंसिल में जो हम काम कर रहे थे वो एक नॉर्मल टेक्स्ट था। ये नॉर्मल नहीं है, ये हाइपर टेक्स्ट है। हाइपर टेक्स्ट का मतलब ये है कि क्या बताऊं आपको, हाइपर टेक्स्ट जो कि विच रिस्पॉन्स क्या करे, कुछ रिस्पॉन्स दे। हाइपर टेक्स्ट मीन्स रिस्पॉन्सिव टेक्स्ट, कोई रिस्पॉन्स मीन्स के मतलब के इस टेग के ऊपर मैं क्लिक भी कर सकता हूं, इसको मैं फोकस भी कर सकता हूं। तो ये नॉर्मल टेक्स्ट नहीं रहा, बल्कि ये हाइपर टेक्स्ट है। हाइपर टेक्स्ट का मतलब जो कि कुछ रिस्पॉन्सिव हो, कुछ रिस्पॉन्स दे सके, जो कुछ बिहेव कर सके। ऐसा टेक्स्ट जो कि आम नहीं है, खास है, जो आपको कोई जवाब वगैरह दे सके। वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की शक्ल में भी हो सकता है, वो टेक्स्ट इमेज के फॉर्म में भी हो सकता है। मैंने बात किया था ना आपसे कि इमेज, वीडियो सारी वो क्या होती है, इमेज होती है, फाइल होती है। तो एक ऐसा टेक्स्ट जो कि रिस्पॉन्सिव हो, जो कि रिस्पॉन्सिव यूजर को रिस्पॉन्स करे, हाइपर टेक्स्ट ये हो गया। मार्कअप का मतलब क्या है, मार्कअप का मतलब ये है कि भाई ये जो टेक्स्ट होगा ना ये मीनिंगफुल होगा। क्या होगा, मीनिंगफुल। मतलब ये टेक्स्ट बोल्ड है, क्या है, ये मीनिंगफुल है। अगर मैं इस टेक्स्ट, एक ऐसा टेक्स्ट लिखूं जो कि मैं आई ऐसे लिखूं और फिर यही सारी चीजें लिखूं और इसके अंदर लिखूं इटैलिक, इटैलिक टेक्स्ट, तो अगर मैं इसे सेव करूंगा और मैं इसे रिफ्रेश करता हूं, सेव नहीं किया मेरे ख्याल से, फॉरवर्ड स्लैश उल्टा लिख दिया। H1 ये रहा, सही है। ये देखो ये इटैलिक टेक्स्ट आ गया। ये बाकी सारी चीजें छोड़ दें
क्योंकि मैंने जो नोट बनाया है वो यहीं पर ही कर रहा हूँ। सही है। ये क्या है भाई, इटैलिक बन गया। अब ये मीनिंगफुल है। क्या है, एक तो ये हाइपर है, रिस्पॉन्सिव है, इस पे मैं क्लिक भी कर सकता हूँ, मैं ब्राउजर में इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। सही है। और दूसरा ये मीनिंगफुल है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप का मतलब एक ऐसा टेक्स्ट जो कि रिस्पॉन्सिव हो, ब्राउजर पे कुछ चीज लिखी हुई हो जो कि उसके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, जो कि रिस्पॉन्स कर सकता है। और दूसरा मार्कअप जो कि मीनिंगफुल हो, मीनिंगफुल ब्राउजर को समझ आ जाए, हमें समझ आ जाए। तो दो चीजें, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप और लैंग्वेज का मतलब ये लैंग्वेज है। बात समझ आ गई। तो अब हम वो कोड करेंगे कि भाई अगर ये सारी चीजें हो गई, ये सारी चीजें हो गई, आपने ये इंडेक्स लिख दिया, तो आप अब जब भी कोड लिखेंगे तो पूरे फाइल में आप HTML लिखोगे शुरू में, HTML, और जब आप पूरा काम खत्म कर लोगे तो आखिरी में भी आप क्या लिखोगे, HTML। सही है। अब जब ये HTML हुआ तो अब इसको सही पता लगा कि भाई ये HTML की क्या है, फाइल आ रही है। तो ये छोटी छोटी बातें अभी हम इस बुक में देखने वाले कि कोड के अंदर HTML क्यों लिखेंगे, टाइटल। अच्छा, अगर मैं यहां पर लिखूं टाइटल, अगर मैं यहां टाइटल लिख दूं और ये बंद भी कर दूं, क्लोज हो गया, और मैंने लिखा टेस्ट। अब जब भी यहां आया, चलो ये नोट पे काम नहीं कर रहा ना, अच्छा कर रहा है। तो देखो अब जब मैंने ऊपर टाइटल लिखा ना, तो ये टाइटल मैंने चेंज कर दिया, ये वाला टाइटल देंगे, ये मैंने चेंज कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास क्या क्या चीजें होती है, कौन कौन से टैग्स होते हैं, टाइटल, हेडर, ताकि हम पूरे ब्राउजर को, इस पूरे ब्राउजर को चेंज कर सकते हैं। ये URL के लिए भी कोई टैग होता है, इसके लिए भी कोई टैग होता है, ये जो आइकन बना हुआ है वर्ल्ड, इसका भी कोई टैग होता है। तो ये सारी चीजें हम अभी देखेंगे इस बुक में। जो बातें मैं नोट करवाने वाला था वो अभी देख लो, अभी नोट कर लो। शायद कि कोई आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने पहले से HTML पढ़ लिया होगा। हम ऐसे लेके चलेंगे कि अभी तक किसी ने भी HTML नहीं पढ़ा होगा। तो आपने इस बुक को जब फॉलो करना होगा तो आपने मेक श्योर करनी होगी ये बात कि आप जो चीज मैं बताऊंगा ना, पहले हम फॉलो करेंगे बुक को, पहले हम बुक को फॉलो करेंगे। बुक में जो चीजें खत्म हो जाएगी, चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर उसके अलावा जो मजीद चीजें होगी फिर वो हम बाद में देखेंगे। पहले फॉलो करेंगे बुक को और फिर उसके बाद मजीद चीजें। दूसरी बात, अगर किसी ने पहले से सारी चीजें पढ़ी भी हो तो वो बीच में मुझे एक ऐसे सवाल ना करे जो कि बाकी स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा हो। मीन्स के अगर मैं एक टैग बनाता हूं और आप बोले कि सर अगर इसके अंदर हम वो रख दें और वो टैग हमने नहीं पढ़ा हो, तो आप वो सवाल ना करें। सही है। एक फ्लो बन जाएगा। जो आप लोगों ने पहले से पढ़ा हो तो आप उसका मुझे, हाँ, जो चीज हमने इस चैप्टर में मिस कर दी, जो होना चाहिए वो मुझे आप बता दें। तीसरी बात, अगर आपने एक हेडिंग लिखनी हो, ये वाली जो मैंने आपको ब्राउजर में करके दिखा दिया, ये अब जब मैंने दूसरा लिखा तो ये कहाँ आया, ये इसके साथ क्यों नहीं आया, ये इसके ऊपर क्यों नहीं आया। तो जो काम हम करेंगे ना, आपने अपने आप को अभी फोकस रखना है। ये HTML ऐसा नहीं है कि आप कोई लेटर लिख रहे हो या कोई एप्लीकेशन लिख रहे हो और आपने लिखा टेक्स्ट वो नीचे आया, फिर आपने लिखा पैराग्राफ वो नीचे आया, ऐसा नहीं होगा। आपका जितना भी टेक्स्ट होगा, एक एक टैग, ये देखो इसको कहते हैं टैग, ये जो है ना, ये इसको हम टैग्स कहते हैं, टैग। एक एक टैग को आपने समझना होगा। कुछ टैग्स होते हैं जो कि इनलाइन होते हैं, कुछ टैग्स इनलाइन ब्लॉक होते हैं। अब ये दो अल्फाज क्या है, तो ये दो अल्फाज आपको तब समझ आएंगे कि जब आप मेरे साथ साथ फोकस होके मेरे साथ साथ चलेंगे। कि अगर आपने एक टैग बना दिया, मैंने एक टैग बना दिया, अब उस टैग को आपने सोचने चारों तरफ कि ये इस तरफ आएगा या ये इस तरफ आएगा या ऊपर आएगा या नीचे आएगा। अगर दूसरा टैग लिखूं तो इस टैग की और उस टैग की दूसरे के बीच में डिफरेंस क्या है कि दोनों कहाँ आएंगे, फोकस होके आएंगे, साथ में आएंगे, नीचे आएंगे, मोटा होके, पतला होके, या कुछ भी होगा। तो आपने मेरे साथ साथ चलना है। जिनको पहले से कुछ पता हो तो वो आगे से मुझे आगे वो ना बताए जो हमने नहीं पढ़ा हो। सही है, ताकि एक फ्लो बन जाए, पढ़ने का एक स्टाइल बन जाए और हम आराम आराम से सारी चीजें पढ़ेंगे।
अभी से आप लोगों ने, अच्छा अभी से हम, जब मैंने ये एक चीज़ बना दी तो मैंने कहा कि भाई हम एक काम करते हैं कि ये जो कोड है ना, ये जो अब मैंने लिखा, ये कितने टाइम में मैंने लिख दिया, बहुत ज़्यादा टाइम लगा मुझे। तो कुछ ऐसी मशीन होनी चाहिए या कोई एक ऐसा कमरा होना चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं अगर कहीं और काम करता हूँ किसी और रूम में, और उस रूम में मेरे पास कुछ बोर्ड मार्कर्स नहीं है या कुछ वगैरह नहीं है, तो मैं मैनुअली काम कर रहा हूँ। मैनुअली मतलब जब मैंने ये एक काम किया तो मुझे दूसरे काम का पता ही नहीं है, तो मैं एक ऐसे रूम को ढूंढना चाह रहा हूँ कि जिसमें ये सारी चीज़ें मेरे पास आ जाए। मेरे साथ एक ऐसा पार्टनर बन जाए इस कोड में कि अगर मैं लिखूं H1, मैंने ये ओपन किया और वो क्लोज खुद ब खुद कर दे, खुद ब खुद मुझे दिखा दे। इसको कहते हैं इंटेलिजेंस। इसको क्या कहते हैं? इंटेलिजेंस। आप जब गूगल पे सर्च करते हैं, मैं अगर कुछ चीज़ें लिखता हूँ यहाँ पर, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ पाक, तो ये क्या करे? पाकिस्तान दे रहे हैं। इसका मतलब ये मुझे सजेशंस दे रहे हैं। ये इंटेलिजेंस मुझे चाहिए इस कोड में, ताकि भाई कि मेरा काम आसान हो जाए। मैं अगर एक चीज़ लिखूँ, मुझे ये पता लगे कि इसको क्लोज भी करना है, मैं डायरेक्ट क्लोज कर दूंगा। तो मैनुअली काम करने के बजाय मुझे एक ऐसे इन्वायरमेंट चाहिए, एक ऐसी मशीन चाहिए या एक ऐसी चीज़ चाहिए जिसके अंदर मैं कोड करूँ और वो मुझे कोड दे दे, बाय डिफ़ॉल्ट दे दे, इंटेलिजेंस के तौर पर दे दे, सजेशंस के तौर पर दे दे। तो मुझे एक ऐसी इन्वायरमेंट चाहिए। तो मैंने गूगल किया तो गूगल ने मुझे 2-3 चीज़ें दे दी। उन्होंने बोला कि भाई अगर आपको ऐसी चीज़ें चाहिए तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप उसके अंदर कोड कर सकते हो, नोटपैड पे नहीं। मैं कॉपी पेंसिल पे काम कर रहा था ना, मैंने कहा यार कॉपी पेंसिल नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसा लैपटॉप होना चाहिए या कोई ऐसी स्क्रीन हो कि मैं एक चीज़ लिखूँ वो दूसरी चीज़ भी आ जाए, साथ में सजेशंस आ जाए, मेरा काम आसान हो जाए। अगर मैंने HTML एक मरतबा ये लिखा, ये कोड, अगर मैं अब दोबारा एक और फाइल बनाता हूँ तो मैं दोबारा से लिखूंगा सारा HTML, बॉडी, H1, ये सारी चीज़ें। तो गूगल जब मैंने किया तो गूगल ने कहा कि हम आपको कुछ चीज़ें देते हैं, आपको जो मशीन पसंद हो उस मशीन को आप, उस मशीन के ऊपर आप क्या कर लो? काम कर लो। अभी हम कॉपी पेंसिल पर काम नहीं करेंगे, नोटपैड पर नहीं करेंगे, उस मशीन पे करेंगे। उस मशीन को हम इंग्लिश में कहते हैं IDE। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं IDE। IDE का मतलब होगा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ये बात समझ आ गई जो मैंने आपको अभी मिसाल दी थी। इन्वायरमेंट एक ऐसा माहौल, डेवलपमेंट जो अभी हम कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं ना, VS कोड में कोड कर रहे हैं, इसको मतलब डेवलपमेंट कर रहे हैं। उस डेवलपमेंट, ये जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं ये पहले से कहीं पर मौजूद हो, सिर्फ हम थोड़ी सी एक चीज़ लिखे, वो बाय डिफॉल्ट उसका क्लोजिंग टैग दे दें, तो वो पहले से जो पूरा कोड इंटीग्रेट हुआ होगा उसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड। एक ऐसी मशीन जिसमें पूरा कोड पहले से इंटीग्रेट हुआ है। जो हम कोड कर रहे हैं ना वो नहीं पड़ा हुआ, जो हम कोड कर रहे हैं उस कोड को बंद करना, खोलना, ये चीज़ क्या होती है उस मशीन को पहले से पता है कि अगर मैंने HT लिख दिया तो इसका मतलब वो मशीन पहले से समझेगा कि ये HTML लिखने वाला है। सही है? तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती है। पहले होते हैं VS कोड। आप समझ आए VS कोड क्या है? VS कोड हम करेंगे जावास्क्रिप्ट और सारी लैंग्वेज हम इसी में ही करेंगे। एक होता है हमारे पास जुपिटर। क्या होता है? ये पाइथन के लिए होता है, AI एंड डेटा साइंस वालों के लिए। इसी तरह एक इन्वायरमेंट होता है, वो अपना काम कर रहे होते हैं। हम .html कर रहे हैं, वो .py करते हैं। py मीन्स पाइथन। जुपिटर हो गया, आपके पास सब लाइन हो गया, आपके पास बहुत सारी है, आप इसको ब्राउजर कर लेना, बहुत सारी है। अच्छा, अब ये सारी बातें जो बुक में, अब एडवांस चीज़ें जो अभी के नई चीज़ें आई है VS कोड की तरह, जो अभी AI वाली कोडिंग मशीन आई है, उसे हम कहते हैं भाई कर्सर। उसे हम क्या कहते हैं? कर्सर। एक होता है हमारे पास ट्रे। एक क्या होता है? ट्रे। ये दोनों हम यूज नहीं करेंगे। सही है? अगर ये हमने यूज कर दिया तो ये क्या कहते हैं कि हमारी तरबियत खराब कर देगा। ये
सही है, मतलब ये खुद कोड करेगा, हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो हमें सिर्फ सजेशंस चाहिए, पूरा कोड नहीं करना चाहिए। तो ये VS कोड आपको सिर्फ सजेशंस देता है, पूरा कोड नहीं देता। ये पूरा कोड देता है AI, क्योंकि इसके अंदर क्या है, AI मीन्स इसके अंदर चैट GPT है। चैट GPT की फुल फॉर्म क्या है भाई? चैट GPT की फुल फॉर्म, GPT की फुल फॉर्म, चैट मतलब जो हम करते हैं, GPT, हेलो, GPT की फुल फॉर्म वे कब से यूज कर रहे हैं? GPT मतलब आप लोग IT के फील्ड में अभी तक यहाँ तक नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। GPT का मतलब है जनरेटेड प्री ट्रेंड, सही है। प्री ट्रेंड का मतलब हम जब यूनिवर्सिटी जाते हैं उससे पहले हम क्या पढ़ते हैं? प्री मेडिकल। डॉक्टर बनने के लिए उसे मेडिकल को पहले से पढ़ना पड़ेगा, उस पहले से पढ़ने को कहते हैं प्री। यूनिवर्सिटी में जाते इंजीनियरिंग करते उससे पहले सेकेंड ईयर में क्या पढ़ते हैं? प्री इंजीनियरिंग, जो कि कम वक्त कहीं पास नहीं होता। तो उसे क्या मतलब कि इंजीनियरिंग को पढ़ने से पहले थोड़ी सी इंजीनियरिंग हम पढ़ लें, वो हम कहते हैं प्री इंजीनियरिंग, पहले से एक चीज है। तो इसका मतलब ये जो हम कोड जनरेट करते हैं ना चैट जीपीटी को, मेरा नाम बताओ, नहीं सॉरी मेरा नाम उसको तो नहीं पता, कि मैं कहता हूँ कि भाई पाकिस्तान का फुल फॉर्म भी इसको पता है कि भाई जो भी आप इससे करो, यूजर आप इसे मांगो, तो ये आपको कुछ चीज दे देता है। इसका मतलब ये पहले से ट्रेंड हुआ है, ये पहले से क्या है? ट्रेंड है। ये वो आपको वो डेटा देता है जो कि इसको पहले से दिया गया, और उसकी भी एक लिमिट है, सही है। आप अगर इसको बोलो कि आज सुबह पाकिस्तान में जो इवेंट्स हुए, जो वाकयात हुए, वो बताओ, ये नहीं बताएगा। एक है जो बता देता है, वो फिर आपको मैं बाद में बता देता हूँ। तो ये प्री ट्रेंड है, जनरेटिव प्री ट्रेंड, सही है। कुछ चीजें इनको पहले से दी गई है, हम इसे चीज मांगते हैं और ये हमें दे देता है। अभी एक नया ट्रेंड शुरू हो चुका है, जो लोग बहुत सारे वो कोर्स कर रहे हैं, जिसको कहते हैं एजेंटिक AI। एजेंटिक AI क्या है? एजेंटिक AI वो जो आपके बिहेवियर को, आपके स्केड्यूल को, आपके डेली रूटीन को नोट कर रहा होता है और फिर वो फैसले लेता है। रात को 3 बजे आपको ईमेल आ गई कि हमने आपके साथ कल मीटिंग करनी है कंपनी की तरफ से। एजेंटिक AI क्या करेगा? आपके स्केड्यूल को देखेगा, डेली रूटीन को देखेगा, डेली रूटीन में जो फ्री टाइम होगा ये खुद ब खुद उसको ईमेल कर देगा कि इस टाइम पर हम मीटिंग कर लेंगे। एजेंटिक AI आपको एक इंसान दे दिया एक और, सही है। तो हम इसको इसलिए यूज नहीं करेंगे, इसके अंदर ये सारी चीजें पहले से पड़ी हुई है। तो हम क्या यूज करेंगे भाइयों? VS कोड। मैंने आपको कहा था कि आप VS कोड को डाउनलोड कर देना, आप यहाँ पे आ जाएंगे VS कोड। तो ये VS कोड ऑफिशियल है यहाँ पर, code.visualstudio.com। यहाँ पर आप आएंगे, आपसे आप पूछेगा कि भाई आप विंडो के लिए, तो मैं बोलूँगा कि यार मेरे पास विंडो है, तो वो बोलेंगे इस पर क्लिक कर दो। डाउनलोड करके आप यहाँ पर डाउनलोड का बटन दबाएंगे और ये डाउनलोड हो जाएगा। एक लिंक आपको दिया गया है कि यहाँ से कर लो। तो VS कोड को मेरे ख्याल से भी डाउनलोड करने की नीड, आप डाउनलोड करेंगे तो एक फाइल बन जाएगी यहाँ पर। ये देखो मैंने विंडो किया, विंडो 11, तो अब यहाँ पर एक फाइल बनना स्टार्ट हो जाएगी, सही है। ये देखो स्टार्ट हो गई, वो मशीन हम अभी डाउनलोड कर रहे हैं। अब आप दोनों यहाँ बैठ जाए ना आगे, हेलो, आप दोनों अभी यहाँ आ जाए, सारे बैठे हुए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फिर आप इंशाल्लाह 2 साल बाद लोगों को बताएंगे मैं आज यहाँ था, आज यहाँ हूँ, सही है। अगर पढ़ लिया तो ऐसा ना फिर बोलेंगे आप ही यहाँ हो, 2 साल बाद नए कोर्स में बैठा हो। अच्छा, ये VS कोड मैंने फाइल खोली, मैंने आपको वीडियोस भी बताए थे मेरे ख्याल से 1-2, उसे आप गिटअप और VS कोड इसको डाउनलोड करके मैंने इसे खोला, तो ये अभी आएगा यस नो डाउनलोड ओके करके आपका VS कोड डाउनलोड हो जाएगा। ये जब तक खुलेगा हम VS कोड को पहले से खोल देते हैं। आप जब फिर यहाँ पे आएंगे ना, तो आप लिखेंगे VS, तो ये पहले से VS कोड आ जाएगा। आपने इसे खोला तो ये एक VS कोड आपके पास
आ गया। VS कोड को खोलने के 2-3 तरीके वो अभी आपको मैं बता देता हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब से आप लोगों का काम स्टार्ट हो चुका है, अगले क्लास में आपको असाइनमेंट भी मिलेगा इंशाल्लाह, या शायद इस क्लास में मिल जाए, टाइम वैसे भी ज़्यादा है। तो क्या करें कि सबसे पहले मैं आता हूँ, ये देखो, ये मैंने जितनी बार इस पर क्लिक किया था ना, तो ये सारी बार ये आ गया, कह रहे पहले से है आपके पास, सही है, करंटली रनिंग, सही, ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दी। ये VS कोड आपके पास इस तरह डाउनलोड होके आ जाएगा। जब पहली बार डाउनलोड करेंगे तो कुछ और आएगा, मतलब इस तरह यहाँ पर थीम्स वगैरह आएंगे कि थीम्स को डाउनलोड कर लो, ये सारी चीज़ इसमें डाल दो, आप बोलेंगे थैंक यू, आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ से आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। सही, ये VS कोड है। अब VS कोड के अंदर कोड कैसे करें, देयर आर टू मेनी वेज, सही है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम आते आते लोकल फोल्डर में, अभी हम प्रोडक्शन लेवल पे काम नहीं कर रहे, लोकल में कंप्यूटर पे अपनी वेबसाइट को बना रहे हैं। जब ज़बरदस्त वेबसाइट बन जाएगी फिर हम बोलेंगे भाई इसको डिप्लॉय कर दो। तो मैं कहीं पर भी यहाँ रखता हूँ, मैं यहाँ आया और यहाँ पे मैंने लिखा बेच 18, सही है। अब जब मैं यहाँ आया तो मैंने एक फाइल और बना दी, मैंने कहा कि HTML, ये फोल्डर बनाया, इसके अंदर में गया इस फोल्डर के। अब जब आप राइट क्लिक करेंगे ना तो ये बोलेगा ओपन विथ, कहाँ है ओपन विथ, ये रहा, ओपन विथ गिट, ओपन विथ टर्मिनल। चूंकि ये विंडो 11 है तो इसमें ये ऑप्शन नहीं है, या इसको देखना पड़ेगा कि क्या है। अगर आपकी विंडो पुरानी है ना तो यहाँ पर आएगा ओपन विथ कोड, ओपन विथ VS कोड, और VS कोड का आइकन भी होगा बाकायदा, तो आप उसको खोल देंगे। एक तरीका ये है कि आप यहाँ पर आ गए, ये जो डायरेक्टरी है ना, आपने यहाँ पर क्लिक किया ऐसे, दोबारा बता रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पर आएंगे, एक मरतबा क्लिक करेंगे तो ये फाइल ऐसी हो जाएगी। आपने लिखना CMD, आपने इस पर क्लिक कर दिया तो ऐसी चीज आ गई। ये आपके कंप्यूटर का पाथ बताएगा। ये क्या बताएगा, आप प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, इब्राहिम फोल्डर के अंदर, WMA के अंदर, बेच 18 के अंदर, HTML के अंदर है, सही है। इस टर्मिनल को भी सीखेंगे। आपने कहा cd.dot बाहर जाओ, तो ये HTML से कहा आया, बाहर आया। ये सारी चीजें क्या है हम आपको बाद में बता देंगे, अगर आप लोगों ने हमारा साथ दिए तो। HTML के अंदर हम थे पहले से। आपने एक चीज लिखनी होगी, अगर आपने VS कोड सही से इंस्टॉल कर दिया तो आप लिखेंगे CODE कोड स्पेस देके डॉट कर देंगे। CMD पे गए, टर्मिनल खोला, आपने CMD खोला तो टर्मिनल खोलने के बाद आपने ये कोड स्पेस और डॉट करके बाद में भाई बाद में, सही है। आपने कोड पे क्लिक किया तो ये क्या हो गया, VS कोड खुल गया। पहले भी मैंने VS कोड खोला था, लेकिन अभी क्या हुआ कि अभी भी एक VS कोड खुल गया। पहले वाला जो खोला था वो ऐसे था, लेकिन अब इसको बंद कर दे देते हैं कि इंस्टॉलेशन के बाद ये आएगा, तो आपने अपने फोल्डर से VS कोड खोलना है ताकि ऐसे इन्वायरमेंट आ जाए। ये सारी चीजें पूछेगा, आप बोलेंगे सही है, मैं ऑथर्स के ऊपर ट्रस्ट कर रहा हूं। अब ऐसे कोई मशीन आ जाएगी, इसको आपने अब समझना होगा थोड़ी देर के लिए। किस किस को पता है पहले से, आप बस खामोश होकर बैठ जाएंगे, सही है। तो ये क्या है, ये है फाइल। इसमें मैंने क्लिक किया तो ये कह रहे हैं कि आप न्यू फाइल अगर खोलना चाहे, आप न्यू विंडो को खोलना चाहे। न्यू विंडो मींस नया VS कोड। आप न्यू विंडो, प्रोफाइल, ओपन फाइल्स, ये जब हम काम करेंगे साथ साथ हम इसको देख लेंगे। जो अभी हमारी काम की चीजें वो देखते हैं। तो ये फाइल्स आ गया, ये एडिट आ गया, सिलेक्शन, ये सारी चीजें इसके अंदर है। और यहाँ पर कुछ बिहेवियर खुला, मे भी क्या आप स्टार्टिंग में खोले तो वो ऐसे खुल जाए। तो ये फोल्डर टाइप का एक आइकन है, इस पे आपने क्लिक करना होगा। जब आप इस पे क्लिक करेंगे ना तो आपको यहाँ पर एक पाथ आएगा। ये पाथ क्या है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा कि अभी आप कहाँ खड़े हुए, अभी आप अपने कंप्यूटर के कौन से फोल्डर के कौन से फाइल में खड़े हुए। तो मैं कहाँ खड़ा हूँ अभी, HTML। मुझे इस HTML के फाइल के अंदर यहाँ पर अभी खाली है, मुझे एक फाइल बनानी है, index.html।
HTML। तो आप यहाँ से भी बना सकते हैं और आप यहाँ से भी बना सकते हैं। यहाँ से बनाने के लिए आपको 4 चीज़ें दी गई है। एक ये रहा, जो कि देखो आप होवर करोगे, होवर करने के बाद ये बोलेगा कि ये न्यू फाइल बनाता है। यहाँ क्लिक करेंगे तो ये बोलेगा ये न्यू फोल्डर बना के दे रहा है। इसको रिफ्रेश करता है और इसको एक्सप्लोर या कोलैप्स कर देता है। अगर सारी फाइल जो उसको एक मरतबा सही कर देता है। तो मैंने कहा मुझे एक फाइल बनानी है। ये जो हम index.html कर रहे हैं ना, इट मीन्स ये कि फाइल है। ये क्या है? फाइल। तो मैंने कहा index.html। जब मैंने HTML लिखा ना तो HTML का लोगो पहले से आ गया। अब जब मैंने नोटपैड पे काम कर रहा था तो नोटपैड पे तो मुझे HTML का आइकन इस वजह से इस मशीन पे काम करेंगे कि इसमें बहुत सारी चीजें हमारे लिए आसान कर दी गई है। अब ये आइकन्स कैसे आई है? मैंने खुद डाली इसमें, ये है नहीं, सही है। ये सारी चीजें हम आपको बाद में, अगर आपका आइकन नहीं आया तो इसका मतलब ऐसा ना हो कि आप बोले कि फाइल खराब है। आइकन नहीं आएगा जरूरी नहीं है। तो इसके ऊपर जब मैं इंटर करूंगा तो ये फाइल बन जाएगी। जो फाइल हम बनाएंगे वो फाइल यहां खुलेगी। जो फाइल हम बनाएंगे उस फाइल का पाथ और वो सारे फाइल्स वो यहाँ आएंगे। अगर आप मैं अपनी कंप्यूटर का फोल्डर खोलूं तो यहाँ पर एक फाइल बन गई जो कि क्या है? index.html की फाइल बन गई। यहाँ तक बात समझ आ गई सबको? यहाँ तक कोई सवाल? सही है। जब ये फाइल बन गया तो अब हमने इसको क्लोज करना है, इसको खत्म करेंगे। ये क्रॉस है, जैसे कि आप ब्राउजर पे काम करते हैं ना, गूगल क्रोम पे, सेम यही है। तो आप इसको कर देंगे ऐसे या ऐसे, आपकी मर्जी है, जो डेवलपमेंट मूड आपको अच्छा लग रहा हो। अब इसके थीम्स भी होते हैं। अच्छा, पहले ये हो गया, फाइल्स हो गई। इसको समझने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये स्क्रीन है, देखें ये आखिरी वाले। तो अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ ना, ये वाला आखिरी वाला, तो ये क्या हो जाएगा, एक स्क्रीन और खुल जाएगी इसी की जुड़ी हुई साथ में, लाइक अ मैसेंजर चैट। तो ये मैसेंजर चैट क्या करेगा, ये है AI। क्या है? इसको आपने बिल्कुल भी नहीं खोलना, इस पे होवर भी नहीं करना, वरना गुनाह मिलेगा। फिलहाल के लिए 5-6 महीने के लिए गुनाह, इसको नहीं खोलना। साथ में आप आते हैं तो आप इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये एक टर्मिनल खोल देगा। ये क्या चीज़ है अभी हम उसको थोड़ी देर में देख लेते हैं। एक ये खोल देगा, सही है। देखो ये वाली फोल्डर, ये वाला जो है ना, ये वाला, इसका एक शॉर्टकट यहाँ दिया, सही है। ये करेंगे तो ये कस्टमाइज कर देगा। कैसे? ये बोलेंगे कि आप कैसे, मतलब आप अपने इस 2 फाइल्स को, सिंपल मैं बता दूं, एक फाइल यहाँ खुली हुई है और जो फाइल के ऊपर हम काम कर रहे हैं वो यहाँ खुला हुआ है। तो ये कह रहे कि या आप इसको ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, डिजाइन कर दो, तो वो आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर जब हम कोड कर रहे थे ना, पहले जब हम कोड कर रहे थे तो यहाँ पर देखिए, अब जब ये इन्वायरमेंट आ रही है, ये पूरा ब्लैक है। क्या है? ब्लैक। इसके अंदर ये सारी चीजें आप इसमें सर्च कर सकते हैं। आपने बहुत सारे पेजेस बना दिए, उस पेजेस के अंदर आपने एक वर्ड को सर्च करना होगा, तो आप यहाँ से कर सकते हो, सही है। जैसे कि मैं लिखता हूँ खान। अब मैं यहाँ पे आया, मैंने कहा मेरे जितने भी फाइल है उसमें क्या खान लिखा हुआ कुछ है, तो उसने बोला हाँ ये रहा। मैंने इस पर क्लिक किया, उसने दे दिया, सही है। ये सर्च करते हैं आपके इस फाइल्स के अंदर। अच्छा, ये सारी चीजें बता रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम ये नहीं बताऊंगा। ये जो मैं बच्चों की तरह एक चीज बता रहा हूँ, इसी के दौरान इसी के साथ ही हम काम करेंगे और यही बेसिक स्ट्रॉन्ग बनाएंगे हम। इसके अंदर ये है, ये हमारे गिटहब के ऊपर जितने भी काम होगा ना, हम गिटहब को यहाँ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आपने इस कोड को गिटहब पे रखना हो, उसको हम यहाँ पर करेंगे। ये चौथी चीज क्या है कि आप अपने कोड को रन कर सकते हो। डिबगिंग क्या होती है वो बाद में हम पढ़ेंगे। जो चीजें मैं आपसे कह रहा हूँ ना, बाद में पढ़ेंगे, उसको आप खुदा के लिए अभी थोड़ा सा स्किप कर दें। ये एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन क्या था, हमने एक एक्सटेंशन पढ़ लिया, index.html। वो एक्सटेंशन था आपको एक फाइल बनाने के लिए। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे एक्सटेंशन आएंगे। एक्सटेंशन क्या, आप अपने इस VS कोड के अंदर वो चीजें डाल सकते हो जो आपको नीड हो, सही है। भाई मुझे क्या नीड है, मुझे ये कलर पसंद नहीं आ रहा, मैं जब कोड कर रहा हूँ ना ये वाइट, और जब मैं इसके ऊपर H1 लिख रहा हूँ तो ये H1 का कलर जो ब्लू है, मुझे इसका कलर चेंज करना है।
तो इसको कलर चेंज करने के लिए इसे कहते हैं थीम्स। तो मैं एक्सटेंशन में आता हूँ, मैं लिखता हूँ थीम्स, तो ये बहुत सारे थीम्स मुझे दे देगा कि आपने कौन सा वाला थीम्स डाउनलोड करना है, डार्क थीम, लो थीम। इसको आप घर जाके एक्सप्लोर करें, एक एक चीज को खोलें। जब हाँ अगर कोई चीज आपने डाउनलोड करनी हो, जैसे कि एक थीम होती है जेलीफिश, ये जेलीफिश थीम है, तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ इंस्टॉल, तो ये इंस्टॉल हो रहा है। ये कह रहे सही है, ऑथर के ऊपर भरोसा कर रहा हूँ, तो ये देखिए ये एक्सटेंशन डाउनलोड हो रहा है। क्या समंदर से आ रही है क्या? तो अगर अब मैं देखूं H1 अप्लाई नहीं हुआ, डाउनलोड हो रहा है। तो इस तरह के आपके क्या होंगे भाई, सारे थीम्स होंगे। ये देखो अब वो डाउनलोड हो गया, देखो अब माहौल क्या हो गया, रंगीला हो गया। सही है। अगर किसी को ये वाला माहौल पसंद हो, इन्वायरमेंट है ना, एक माहौल है, हम उसमें काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट करेंगे, तो ये आप इस तरह कर सकते हो। सही। जब हम डेवलपमेंट करेंगे ना रियल में, अभी भी रियल में आगे जाके, तो ये सारी चीजें बंद हो जाएगी, इस तरह का काम होगा, इस तरह का सारी चीजें खत्म कर दो भाई, सीरियस काम चल रहा है। सही है। इस तरह का देखो अब मेरे वो टेप, नीचे वाले टेप, जो सारी चीजें खत्म हो गई, सिर्फ कोड करूंगा, तो यहाँ पर ना नया टेप खुलेगा जिसमें व्हाट्सअप होगा, इंस्टाग्राम होगा, कुछ भी नहीं, एक कोड करके सिर्फ कोड करेंगे अपना। सही है। तो ये सारी चीजें अब हम देख लेंगे। तो ये एक थीम हो गया, इस थीम को मैं डिसेबल कर देता हूँ क्योंकि ये मुझे नहीं पसंद, तो आप डिसेबल के ऊपर क्लिक करके डिसेबल कर दोगे। अब ये आपके पीसी में आपके VS कोड में इंस्टॉल्ड है, लेकिन क्या है, डिसेबल। अगर मैं दोबारा खोलना चाहूँ रंगीला, तो दोबारा खोल सकता हूँ। तो इसके अंदर बहुत सारे एक्सटेंशन है जो हमें चाहिए होंगे, वो सारी चीजें हम अभी देख लेंगे। ये विंडसर्फ, इसको भी नहीं करना, ये विंडसर्फ, ये दो चीजें हो गई। इसको कहते हैं को पायलट, इसको क्या कहते हैं, को पायलट। ये को पायलट है, को पायलट आपका कोड को उड़ा देगा। अगर मैं इनसे बातें करूंगा ना, तो ये इसकी लिमिटेशन मेरे ख्याल से खत्म हो गई है। ये देखो ये वर्किंग कर रहा है। सॉरी आई कैंट असिस्ट विद डेट, मैंने ये लिखा। सही है। मैंने कहा कि भाई क्रिएट अ इंडेक्स बॉयलर प्लेट। व्हाट इज बॉयलर प्लेट, थोड़ी देर में बता देता हूं। ये देखो काम हो गया भाई, चलो घर चलते हैं, कोड हो गया, पता लगा। इसलिए मैंने कहा इसको नहीं खोलने का। मैंने कहा कि भाई मेरे लिए एक बॉयलर प्लेट बना दो, इसने बॉयलर प्लेट बना भी दिया और मेरे फाइल में रख भी दिया। अगर अब मैं इस कोड को देखने की कोशिश करूं, कैसे देखते हैं वो अभी हम देख लेंगे कि इस VS कोड को कनेक्ट कैसे करते ब्राउजर के साथ। लेकिन देखो कितनी खतरनाक बात है ये। सही है। तो हमने ये, अगर ये रेडी चीजें दे रहे तो हम यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, इसको बोलेंगे जाओ भाई पागल हो गए हो, हटा दो, हटा दिया मैंने ये। सही है। और ये भी नहीं बोला विंडसर्फ, अगर आपके इसमें नहीं होगा, कोड पे नहीं होगा, लेकिन आप लोगों ने इंस्टॉल, हाँ आपको कोई सीनियर होगा अभी इस क्लास में कि यार मैं एक चीज आपको बताता हूँ, ये डाउनलोड कर लो, काम आसान हो जाएगा। को पायलट ये एक्सटेंशन है, बहुत सारे एक्सटेंशन है। ये एक्सटेंशन है, इसको एक्सटेंशन को डाउनलोड कर दो। अभी मेरे वाले में डाउनलोड है, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा कोड आता है, इस वजह से मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है, क्योंकि मैं इसकी बात को थोड़ा थोड़ा समझ सकता हूँ, आप लोग अभी नहीं समझ सकते। तो इस को पायलट की भी कोई नीड नहीं है। अब नीचे आ जाओ, ये पोस्टमैन में भी कि आप में हो या इसमें नहीं हो, डाउनलोड करना। एक ये आपकी प्रोफाइल है, अकाउंट। मेरा अभी जो प्रोफाइल है वो क्या है, इब्राहिम खान 432 गिटअप के नाम पे। सही है। इब्राहिम खान व्हाट्सएप, ये आप लोगों ने सब ओपन किए। ये एक सेटिंग है जो आप मैं चीज बता रहा था। मुझे ये ब्लैक थीम नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे आया थीम्स, इसने कहा कलर थीम। कलर थीम के अंदर लाइट, विजुअल स्टूडियो का अपना लाइट, ये रहा। कोड ऐसे करें या ब्लैक में करें, मुझे तो डार्क पसंद है, डार्क सही है ना, आंखों भी, आंखें भी खराब हो जाएगी यहाँ से। ब्लैक या व्हाइट, कौन कहता है कि ब्लैक, कौन, जमहूरी पाकिस्तान, कौन कहता है ब्लैक। 180 स्टूडेंट है, अच्छा अब आप नीचे रखें, कोई कहता है व्हाइट, नहीं यार 20 स्टूडेंट है, 180 ज्यादा, वो मैंने गिन लिए थे जल्दी जल्दी। हमें ब्लैक पसंद है यार, ब्लैक सही है, छोड़ दो।
सही है, वाइट सही है, सही है। तो ये वाइट ही सही है, सही है, काइंड यार, ये वाइट ही सही है, सही है, ये वाइट ही सही है, सही है। एक ही कलर थीम, एक है हमारे पास आइकन थीम। आइकन थीम अगर मैं सेटी सेलेक्ट करता हूँ, अभी क्या है VS कोड, अगर मैं सेटी सेलेक्ट करता हूँ, ये देखो इंडेक्स का आइकन क्या हो गया, चेंज हो गया। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे HTML वाला सही आइकन चाहिए। तो मैंने कहा कि भाई VS कोड के जितने भी आइकन है वो दे दो। बात समझ आ गई? अच्छा, इसको अगर आपने छोटा और बड़ा करना हो, आज मैं आपको पूरे कीबोर्ड भी समझा दूंगा। बताना तो नहीं चाहिए, नहीं वैसी छोड़ो, गलत बात हो जाएगी। आपसे बात वाली जो क्लास होती है ना 11 से 1, इसमें कोई है, कोई दोस्त वगैरह कुछ जानने वाला, कहाँ तक पहुंचे, क्या कर रहे? सर तो नहीं बैठे 11 वाले? पहले ही क्लास में 11 से 1 वालों ने VS कोड के 2 चैप्टर पढ़ लिए, 2 चैप्टर। हम लोग तो पीछे रह गए, सही है, हम लोग पीछे रह गए। लेकिन कोई बात नहीं, कोड को एक हफ्ते बाद कर लेंगे, लेकिन जब करेंगे ना एज अ प्रो करेंगे। आप जब बाहर जाएंगे ना, आज VS कोड किए मैंने, जो अगर कोई पूछे भाई VS कोड क्या होता है, बोला आप बैठते हैं कंपटीशन करते हैं। तो जो बातें आपको पता होगी उसको पता, उसको भी होगी, शायद कोई सीनियर ही होगा, अल्लाह करे जूनियर हाथ लग जाए, सही है। तो ये आप देखो प्रोडक्ट आइकन थीम, ये क्या है, जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ ना, तो ये आइकन थीम अभी मेरे पास नहीं है, इसकी एक्सटेंशन भी होती है और यहाँ पर भी है ब्राउज एडिशनल। तो अगर इस पे क्लिक करता हूँ तो ये इस प्रोडक्ट की वो जो है ना थीम, उसको चेंज कर देता है। मतलब जैसे ये आइकन चेंज हो रहे हैं ना, उस तरह वो भी होंगे। अभी हमारे काम के ये नहीं है। अच्छा, थीम्स हो गए, कुछ कीबोर्ड के शॉर्टकट्स हैं। कीबोर्ड के क्या है? अच्छा, एक है स्निपेट्स। मिसाल के तौर पर मैं यहां लिखता हूं H1 लिखा, ये पहले से मुझे दे रहा है। अब आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ कुछ ना कुछ करना है कुछ, सॉरी, कुछ ना कुछ करना है, वरना बिजली चली जाएगी। अच्छा, एक काम और जो कि मैं समझ रहा हूं कि बताना जरूरी है, बाहर से तो खुशी होगी, इंजॉय कर रहे, रिकॉर्ड कर रहे, इंटरनली फोकस रहना है। ये देखो इंटरनली फोकस नहीं है। अगर हम दोनों कोड भी कर रहे हैं या तफरी में मजाक भी करें, ताकि आप लोग थोड़ा सा सोए नहीं, मोबाइल यूज ना करें वगैरह। मोबाइल तो खैर वो आ जाएंगे, पीछे से ले जाएंगे, अल्लाह करे 1-2 का ले जाए, ताकि डेमो हम देख ले। तो क्या कर रहे हैं कि मजाक तो करेंगे, लेकिन जो चीजें मैं बता रहा हूं ना, उसको अंदर पी जा रहा है आप लोगों ने। इंटरनली फोकस रहना है, और बाहर से क्या, तफरी में। अगर कोई आपसे पूछे भी डेवलपमेंट आती है, नहीं यार, अभी भी मैं कहता हूँ सीख रहा हूँ HTML। अच्छा, इसमें फायदे क्या है? एक बुक है, छोटी है, लेकिन उसकी इंग्लिश थोड़ी सी मुश्किल है, ईगो इज द एनिमी। साथ साथ में हम ये सारी चीजें भी बताएंगे कि अच्छे इंसान कैसे बने। मैं अच्छा नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करते साथ साथ बन जाए। ईगो इज द एनिमी एक छोटी सी बुक है, उसमें यही बता रहे कि भाई आप अगर जितने भी बड़े हो गए ना अपने फील्ड्स में या कहीं पर भी, तो हमेशा आपने ऑलवेज बी अ स्टूडेंट। आपको जितनी भी चीजें आती हैं, मिसाल के तौर पर मुझे VS कोड पूरा आता है। अगर किसी ने मुझे बोला ना कि आप इब्राहिम, मैं आपको VS कोड में एक्सटेंशन दिखाता हूँ, या आपको पता है, मैं बोलूँगा नहीं, हालांकि मुझे पता होगा। क्यों मैंने ये बोला? शायद कि मुझे वो एक ऐसा पॉइंट बता दे जो मैंने कभी देखा ही नहीं हो। तो आप लोगों ने भी हमेशा इस तरह अपने पर्सनैलिटी को रखनी है कि भाई मुझे कुछ नहीं पता, ऑलवेज बी अ लर्नर, सही है। तो फोकस के साथ और लर्निंग के साथ आप लोगों ने क्या करना होगा, ये काम करना होगा। बाहर मजाक तफरी वगैरह होगी, एक ही मरतबा दबा देना, सही है। तो बाहर होगी, लेकिन जो चीजें मैं अभी बता रहा हूं ना, ये आपको एक हफ्ते बाद भी आप पूछेंगे सर ये क्यों ऐसे हुआ, तो मैं आपको बताऊंगा कि 6 दिन पहले मैंने एक बात बताई थी, ये इस वजह से हुआ। तो आपने 1 साल, 1.5 साल, 2 साल कनेक्टेड रहना है कोड के साथ, और कोड की साइकी को समझना है। VS कोड HTML इतना आसान नहीं है। जो हम HTML कोड करते हैं ना, और जो प्रोफेशनली होता है, इन दोनों में बहुत फर्क है। VS कोड का मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कुछ लिखा बस कोड हो गया, क्यों लिखा, कैसे लिखा, बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, तो फोकस रहना है, सही है। अब जैसे मैंने लिखा ना H1, तो ये मुझे कुछ सजेशंस दे रहे हैं, जो मैंने शुरू में बात की थी कि हम
व्हाई वी यूज VS कोड। तो जैसे मैं इंटर करूंगा तो ये मुझे वही चीज देगा जो मैं कर रहा था। आसान हो गया ना हमारा कोड। इस कोड को करने के बाद जब भी आप इंडेक्स की फाइल बनाओगे तो ये आपको कुछ बोलेगा, जनरेट अ कोड और सेलेक्ट अ लैंग्वेज, ये कर दो कि मैं आपकी रिपोर्ट कर दूं। ये आपको बोलेगा मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं हूं ना, ये वही वाला है। ये इस तरह नहीं करना, आपने बोलना है कि मैं खुद हूं, मैं इसको कर दूंगा। तो आपने सिर्फ कोड लिखना है शुरू में HTML। आप देखो ये सजेशंस भी आ रहे हैं। ये सजेशन अगर किसी के पास नहीं आ रहे हो तो वो एक्सटेंशन में जाएंगे, एक्सटेंशन में वो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कोपायलट। भाई इस वर्ड्स को भूल जाओ, ये 2-3 वर्ड जो मैंने बताया इसको भूल जाओ। ब्लैक बॉक्स है आई माशाल्लाह। आपने लिखना है HTML और इसको छोड़ देना है बस। आपने ये HTML स्निपेट को क्या करना है, ये स्निपेट्स होते हैं जो आते हैं ना पहले से, एक है इंस्टॉल ये वाला HTML CSS स्निपेट। अच्छा ये देखो इंटेलिजेंस, इसको भी कर दो, अच्छी अच्छी चीजें कर दो। एक होता है हमारे पास प्रीटियर, क्या होता है, ये भी कर दो, ये भी कर दो। बहुत सारी चीजें आप लोग कर दे। एक्सटेंशंस जो कि ये आपके पास आ रहे हैं, मे भी कि आप लोगों ने अपने पास नोट कर लिया होगा, ये सारी चीजें आप कर दो। ये स्निपेट मुझे पहले से दे रहा है कि भाई आप HTML कर रहे हो या HTML5 या HTML XML। तो मैंने कहा HTML5, इसने पहले से बता भी दी कि HTML5 का कोड इस तरह कुछ होगा। आपने HTML5 पे क्लिक करना है तो आपका इंडेक्स का एक माहौल बन गया। क्या बन गया? एक इन्वायरमेंट बन गया। ये वो चीजें हैं जो मैं आपको नोटपैड पे बता रहा था। इजाफी चीजें क्या दे रहे हैं? नंबर 1 डॉक टाइप। मैं जो भी डॉक्यूमेंट्स लिख रहा हूँ यहाँ पर, उसकी टाइप क्या है? HTML। जो HTML में लिख रहा हूँ वो क्या है? EN मीन्स इंग्लैंड में काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इंग्लिश। कुछ वेबसाइट होती है जिसमें उर्दू भी होता है। जैसे मैं एक वेबसाइट पे काम कर रहा था, इस्लामिक डेस्क, आप देखिए ये उर्दू में, तो इसमें ये चीजें दोनों लिखी हुई है, उर्दू भी इंग्लिश भी। सही है? तो ये हो गई, आपने ये करना है। और इसका मतलब हेड, सही है? अब आपने इमेजिन करना है अपने आप के ब्राउजर को। इमेजिन करें कि आपका हेड है, हेड यहां से शुरू होता है, यहां से शुरू होता है। अच्छा इसको मैं बंद कर देता हूं, इसके नोटपैड वाला नहीं खोलना है। यहां से शुरू होता है हेड और ये पूरा हेड है पूरा। इस हेड के अंदर क्या क्या चीजें हैं? इस हेड के अंदर एक टाइटल है। क्या है? मतलब ये जो टैब बार है ना, इसे हम टाइटल बोलेंगे, फिलहाल के लिए टाइटल है। इसके अंदर जो है ये क्या है? लिंक देते हैं ना, तो ये हमारे पास है हेड। हेड के अंदर क्या आया? टाइटल। दो चीजें इजाफी है इसके अंदर, एक है ये नेम और एक है, अब ये इसका करेक्टरिस्टिक, ये सारी चीजें ये बता रहे कि UTF आप जब कोड लिखेंगे वो ASCII में चेंज हो जाता है। मतलब हम जो कोड लिख रहे हैं वो बाइनरी में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ दीज लिंक्स। ये हम जो कोड करें, इसके अगर आप ये ना भी लिखो अभी फिलहाल के लिए तो चल जाएगा, लेकिन प्रोडक्शन में अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय करने के बाद ये सारी चीजें आपको जरूरत होगी। तो 2 लिंक्स मुझे दे रही है, 2 लिंक। मैं अगर मजीद लिंक यहाँ पे बनाना चाहूँ तो मैं बना सकता हूँ। ये मेटा की लिंक है, बाय डिफॉल्ट मेटा की, जो फेसबुक मेटा है ना उसकी लिंक है, ताकि हमारी SEO हो जाए। क्या हो जाए? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन क्या था? मैंने आपसे कल बात की थी कि ये सर्च इंजन है। ब्राउजर जब गूगल क्रोम पहले से आया उसके अंदर क्या था? सर्च इंजन, www सर्च इंजन। तो ये सारे लिंक्स वो है। तीसरी बात ये है कि इसमें टाइटल है। अब अगर मैं इस टाइटल को ये वाले पेज को यहाँ देखना चाहूँ तो यहाँ पर क्या आया होगा? न्यू टैब की जगह क्या आएगा? डॉक्यूमेंट। मैं बोलूँगा फर्स्ट क्लास कोड। सही है? HTML फर्स्ट क्लास। ये हेड बंद हो गया। हमारे पास 2 टैग्स होते हैं, जो टैग्स हमारे पास खुल जाते हैं और वो टैग हमारे पास क्या होते हैं? बंद हो जाते हैं। इसको कहते हैं ओपन एंड क्लोज टैग्स। ओपन एंड
क्लोज टैग्स। कौन से भाई? जो कि ओपन भी हो जाते हैं और बंद भी हो जाते हैं। कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जो कि होते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग, सेल्फ क्लोज्ड। सेल्फ क्लोज मतलब आपके पास BR, क्या? अब ये क्या होता है हम बता देंगे अभी, ये मैं आखिरी में लिख रहा हूं। BR इमेज हो गया, सही है ये जी। H1, हाँ देखो दो चीजें इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। आपने अच्छा सवाल किया क्योंकि मैं थोड़ा सा आगे चला गया। ये दो चीजें है ना, आपने कोई भी टैग लिखना हो इसके अंदर लिखेंगे, कोई भी चीज लिखना हो, जो चीज आप इसके अंदर लिखते हैं उसे कहते हैं एलिमेंट। एलिमेंट और ये दो आपके पास ग्रेटर देन और लेस देन साइन है। जब आप एलिमेंट को लिख देते हो और ऐसे बन जाता है तो इसे हम कहते हैं टैग। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं, ये सारी चीजें बुक में है, मैं अगर बुक खोलने बैठ जाऊंगा तो पूरी क्लास उसी में ही रिवाइज हो जाएगी, तो ऐसा नहीं। ये है टैग्स। कुछ टैग मैंने बताया कि ओपन होते हैं और कुछ क्या होते हैं, हम सेल्फ क्लोज भी देखेंगे कि मतलब क्या है। सेल्फ क्लोज का मतलब मैंने एक टैग बनाया, इस तरह बनाया और क्लोज ऐसे नहीं किया बल्कि मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे। ये देखो ये एक ऐसा टैग है जो कि बंद भी हो गया और एक ही टैग है इसका, सेल्फ क्लोजिंग। सेल्फ क्लोजिंग टैग कौन कौन से है वो हम इसको बुक में पढ़ेंगे कि कौन कौन से। मैं आपको सिर्फ ये बिहेवियर दिखा रहा हूं। ये देखो AI दे रहा है, सही है। ये टैग हो गया। फिर हमारे पास हेड के बाद खुलती है बॉडी। हेड के बाद क्या खुलती है भाइयों? बॉडी। इस बॉडी को खोलना और बंद करना ये हमारे पास ये जगह कहलाती है, ये वाली। यहां से शुरू होके और यहां तक, यहां तक ये बॉडी, सही है। तो अगर मैं कोई टाइटल लिखता हूं तो टाइटल कहाँ आएगा? यहां पर। पूरा स्ट्रक्चर बता रहा हूं मैं आपको ना, शुरू से पूरा स्ट्रक्चर, कि इस कोड को यहां पर देखने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। बात समझ आ गई? अच्छा बॉडी है। अब देखिए अगर मैं क्या क्या बताऊं, और अब मैंने इस कोड को, मैंने एक H1 वही लिखना है जो अब हम लिख रहे थे। मैंने कहा दिस इज फर्स्ट। अब देखो मैं छोड़ता हूं ना तो ये AI भी दे देगा मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने खोल के रखा हुआ, जो कि अच्छी बात नहीं है। दिस इज फर्स्ट HTML पेज। अब मुझे इसको शो करवाना है यहाँ पे। जब मैंने नोटपैड पे किया था तो मैंने Ctrl+S किया था, अपने कंप्यूटर में फाइल सेव कर दिया था, सही है, और वो कोड यहाँ पर आ गया। लेकिन there are many ways to open your files. First आप क्या करेंगे, आप आएंगे यहाँ पर, इस पे करेंगे राइट क्लिक। इस पे क्या करेंगे आप? जब इस पे राइट क्लिक करेंगे तो वो बोलेगा कॉपी पाथ। कॉपी पाथ मीन रास्ता। मैंने कहा कॉपी, यहां आया, Ctrl+V किया और इंटर किया तो ये क्या आया? वही पेज आ गया। अब मैंने VS कोड इसके साथ क्या हो गया? कनेक्ट हो गया। क्या हो गया? कनेक्ट हो गया। एक और चीज आएगी, जब आप इस पे क्लिक करेंगे ना, जब आप इस पे क्लिक करेंगे फाइल पे तो यहां पर होगा ऑटो सेव। क्या है ये? पहले से अभी क्या है? चेक्ड है। अगर इसे मैं अनचेक करता हूं, अब मैं अगर कुछ ऐसे लिखता हूं तो यहां पर एक डॉट आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? व्हाइट डॉट। इसका मतलब ये कोड अभी तक सेव। अगर मैं आके यहां इसको रिफ्रेश करता हूं तो ये नहीं दिख रहा, क्योंकि ये कोड सेव मैंने Ctrl+S करके किया तो ये कोड हमारा क्या हो गया? सेव हो गया। अब कोड तो सेव हो गया लेकिन ब्राउजर को रिफ्रेश करना पड़ेगा। मैंने URL लोकल दिया ना, ये रिफ्रेश करने के लिए आप ये छोटा सा बटन इस पे दबाए तो रिफ्रेश हो गया। अब आपके ज़हन में ये सवाल होगा, क्या ये मैं दोनों काम बार बार करता रहूंगा कि मैं यहां पर उसको सेव भी करूंगा, वहां पर भी सेव करूंगा? इसके लिए भी एक एक्सटेंशन है। क्या है? That's why we use VS Code, कि आसानी हमें बहुत सारी दे देता है। तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? लाइव सर्वर। एक होता है हमारे पास रन कमांड। क्या होता है? ये रन। आप ये इंस्टॉल करना है, यहाँ पे ये खुल जाएगा। लेकिन अब ये पुराना थोड़ा सा है, हम एडवांस चीजें देख लेते हैं। हम कहते हैं गो लाइव। हम क्या कहते हैं? तो ये एक गो लाइव सर्वर खुल जाएगा आपका।
गो लाइव भी है और एक लाइव सर्वर भी है। अगर मैं सिर्फ यहाँ लिखूँ लाइव, ये VS कोड सिर्फ HTML के लिए नहीं, आप जितनी भी दुनिया की तमाम लैंग्वेजेस हो आप उसको यहाँ पर कर सकते हो। इस वजह से एक एक्सटेंशन नहीं बल्कि 1500 एक्सटेंशन आते हैं। ये देखो ये सारे लाइव सर्वर के एक्सटेंशन है। सही है, मैंने सबसे पहले आया ऊपर, मैंने ये वाला खोला लाइव सर्वर, तो ये खुल ये वाला ये आइकन देख ले। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, इनेबल। जब ये इनेबल हो जाएगा, इनेबल होने के बाद आपके पास यहाँ पर ये शो हो जाएगा, ये रहा, ये नीचे दिख रहा है सबको। ये जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ ना गो लाइव, तो ये एक वही विंडो मेरे लिए खोल देगा। ये वही वाली थी जो मैंने लोकल पाथ दिया था, ये वही विंडो है जो मैंने गो लाइव पर क्लिक करने के बाद क्या किया भाई, सोए हुए सारे। अब आप अगर नोट करें तो इसके पाथ में ये देखो सी प्रोग्राम फाइल्स इब्राहिम के अंदर बैच 18 के अंदर HTML और इंडेक्स HTML, जिसे हम नोटपैड पे सेव कर लेते हैं। लेकिन जब मैंने गो लाइव किया तो इसने क्या किया, एक अपने URL ले लिया। ये वही URL है जो मैं आपसे पहले दिन डिस्कस कर रहा था, जो IP एड्रेस था इसका। अब ये डिप्लॉयमेंट पे चला गया, लेकिन वो डिप्लॉयमेंट नहीं जो हम गूगल पे करते हैं, वो डिप्लॉयमेंट लोकल है। ये अभी क्या है, लोकल। हम अपने वेबसाइट्स को लोकली वेब ब्राउजर पे लाइव देख रहे हैं। मुबारक हो, हमने एक वेबसाइट लाइव कर दी, लेकिन ये हमने सिर्फ VS कोड को लाइव कर दिया, VS कोड को। अगर इस IP को आप कॉपी करेंगे अपने PC में खोलेंगे तो नहीं खुलेगा, क्योंकि ये मेरे PC के IP एड्रेस के VS कोड को लेके जा रहे हैं। बात समझ आ गई? तो ये हमारे पास ये index.html आ गया। अब क्या करोगे, अब इसका फायदा क्या हुआ कि अगर मैं आपको ये दिखा दूं, अगर मैं आपको ये चीजें दिखा दूं, देखो लाइव करने का मकसद, देखो ये लाइव हो गया और ये पोर्ट क्या है, पोर्ट 5500। व्हाट इज पोर्ट? शान एक पानी का जुगाड़ कर दिया, एक बोतल में नहीं लाया, सॉरी भूल गया था, मेरे बैग में ही है। सही है। व्हाट इज पोर्ट भाई? PORT पोर्ट, कंप्यूटर साइंस पोर्ट। अच्छा छोड़ दो कोड को छोड़ दो, नहीं IP एड्रेस को भी छोड़ दो। सी पोर्ट, हाँ दिमाग में ले आओ, दिमाग में थोड़ा सा ले आओ। सी पोर्ट बंदरगाह, ट्रांसपोर्ट, एयरपोर्ट, ये सारे वर्ड एक ही है भाई। पोर्ट मीन रास्ता, सिंपल कर लो। एयरपोर्ट मीन्स हवाई रास्ता, सी पोर्ट मीन समंदर रास्ता। ये पोर्ट कौन सा है? कोडिंग का रास्ता। सैलानी पोर्ट कहाँ से आगा भाई? समझ लो इस चीज को। पोर्ट ये होता है, पोर्ट रास्ते जो आपको कनेक्ट करती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत सारी कंफ्यूजन होती है हमें। अब जब मैंने ये रिमोट पकड़ा ना, मुझे ये नहीं पता ये इंपोर्टेड है या ये एक्सपोर्टेड है। एक्सपोर्ट मीन्स एग्जिट, एक्सपोर्ट एग्जिट। सही है, बात समझ आया? एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ये सारी चीजें। तो अब जो हमारा कोड है ना, वो पोर्ट पे लाइव है। कहां पे? 55, एक ऐसा IP एड्रेस जिसका रास्ता स्टार्ट होता है एक खास कोड के साथ 5500, वो ये रहा 5500। तो ये लाइव हो चुका है, लेकिन ये ना सी पोर्ट पे है और ना प्रोडक्शन पे, ये हमारे VS कोड और ब्राउजर के साथ लाइव कनेक्ट है। इसका फायदा क्या हुआ देखो, अभी मैं कोड कर रहा हूं, सेव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कंट्रोल, अब मुझे ये भी करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे कोड करूं और डायरेक्ट चेंज हो जाए साथ ही साथ, तो आपने उसी फाइल के पास आना है। उसी फाइल में मैंने आपको एक चीज बताई थी, ऑटो सेव। क्या बताया था? इसको चेक कर दो। अब आप देखिए, जादू देखिए, मैं सिर्फ कीबोर्ड चला रहा हूं,
सही है, देखो मैं सिर्फ कीबोर्ड चला रहा हूँ, देखो बात समझ आ गई, लाइव लाइव। तो ये बात समझ आ गई, फ्लो समझ आया, क्या क्या डाउनलोड करना है और कैसे काम करना है। ये जो मैंने दो पेजेस एक साथ खोल दिए, ये कैसे होता है, आपने किसी भी फोल्डर को या किसी भी वेब ब्राउजर के ऊपर टास्क बार, इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, नीचे वाले को और ऊपर वाले को। वो बुक ली किसने है ये बताओ पहले, वो जो 2 बुक मैंने बताई थी। भाई ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कंप्यूटर के फील्ड के साथ कनेक्ट होना चाह रहे हो, कुछ करना चाह रहे हो आगे, उस बुक को पढ़ो। जिनको टेक्निकली चीजें नहीं पता कुछ, सही है, सिर्फ हंसी मजाक और आना जाने से काम नहीं चलेगा। तो यहाँ देखो, जब मैं इसे पकड़ता हूँ ना ऐसे, तो अगर आपके पास विंडो 11 है तो आप इसको ऐसे ऊपर करोगे, छोड़ोगे नहीं। अभी मैंने क्लिक है, ये क्लिक मैंने अभी क्लिक है, तो जब मैं ऐसे करता हूँ तो ये मुझे सारी चीजें देते हैं कि भाई आप इसको ऐसे खोल लो, ऐसे खोल सकते हो, ऐसे 3 पेजेस, ये देखो 4 पेजेस। तो मैं कहता हूँ कि भाई मुझे ये तरीका चाहिए, मैं क्या करूँ, ऐसे करूँ। आपने इसको खोलना है, इसको ऐसे ऐसे गिरा दो तो यहाँ पर ऐसे खुल जाए, दोबारा से पकड़ के ऐसे कर दो तो ये बोलेगा एक साइड पे ऐसे आ जाएगा। अगर किसी को नहीं पता, अब कीबोर्ड के शॉर्टकट्स स्टार्ट हो गए। आपने कोई भी काम मैनुअली नहीं करना, माउस के यूज एज अ डेवलपर आप लोगों ने, भाई पानी नहीं आया, एज अ डेवलपर आप लोगों ने कभी भी कोड को माउस से नहीं करना। डेवलपर का काम क्या होता है, ज्यादातर कीबोर्ड यूज करना। पेज को आगे कर दो, इसको देखो मैं कीबोर्ड से ही इस पेज को आगे पीछे कर दूं, सही है। मैं इस साथ वाले पेज को भी खोल रहा हूँ ऐसे, ये व्हाट्सअप खुला, ये खुला, ये खुला, ये कीबोर्ड से। आप ऐसे आएंगे, ऐसे करेंगे, सही है, कीबोर्ड से। माउस यूज हाँ अगर जरूरत पड़ जाए बहुत कम तो आप करेंगे, सही है। ये सारी चीजें जी। लाइव सर्वर ओपन करने की शॉर्टकट की, लाइव सर्वर को एक्सटेंशन से डाउनलोड करना पड़ेगा। आप एक्सटेंशन में जाएंगे, एक्सटेंशन में लिखेंगे, ये रहा एक्सटेंशन, ये रहा, सही है, लाइव सर्वर लिखेंगे, सही है। तो लाइव सर्वर आके इसको डाउनलोड कर दो। अगर किसी के पास ये नहीं हो तो आप दबाइए Ctrl+Shift+X, तो ये एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। बात समझ आ गई, यहाँ तक ये पूरा VS कोड समझ आया। अच्छा, आप क्या करेंगे, इसकी थोड़े से शॉर्टकट्स देख लेते हैं ना। हमारा पहला पेज क्या हो गया, लाइव हो गया। सबसे पहले मैं इसके अंदर क्या क्या रख देता हूँ, मैं सबसे पहले इसके अंदर रख देता हूँ अपना नाम इब्राहिम खान। नीचे आता हूँ, अब देखो मुझे नीचे आना है, मैं यहाँ पे हूँ, मैं कहाँ हूँ, मेरा माउस यहाँ है, सही है। मैं नीचे आ रहा हूँ तो मैं कैसे आऊँगा, इंटर दबाऊंगा, यहीं पर ही इंटर दबा दीजिए तो टूट जाएगा। हाँ, एरो दबाऊंगा तो ऐसे आ जाऊंगा, अगर ये यहाँ पर ना हो। अब बताओ क्या करूँ जी, यहाँ से कंट्रोल एंटर दबाऊं, मैं यहाँ पे हूँ, देखो मैं यहाँ हूँ, मुझे यहाँ आना है, मुझे अच्छा ये बताओ मुझे यहाँ आना है, मैं कैसे आऊँ। नहीं भाई मैं सिंपल कह रहा हूँ, मेरे पास ना माउस है, माउस नहीं है मेरे पास, एरो से आऊंगा। अच्छा एरो से, सही बता दिया, मैं ऐसे जा रहा हूँ तो कितना टाइम लग रहा है जी। हाँ यही बता रहा हूँ, जबरदस्त। आपने सिंपल आके कंट्रोल का बटन दबाना है। कौन सा बटन, कंट्रोल का बटन आप दबाएंगे तो कंट्रोल के बाद जब एक एरो दबाओगे ना तो ये इब्राहिम से छलांग मार देगा, IBR में नहीं जाएगा, ऐसे जाएगा। फिर कंट्रोल दबाओगे खान, फिर कंट्रोल दबाओगे तो टेक्स्ट से बाहर आ जाएगा। लेकिन ये भी नहीं करना, आप यहाँ पे हो, आपने आखिरी में जाने, आपने एंड दबाना है, END। कहाँ है भाई, आप लोगों के पास में भी, सबके पास लैपटॉप हो ना, तो मैं लैपटॉप का कीबोर्ड खोल देता हूँ, कोई फर्क नहीं होता ज्यादा। कीबोर्ड, ये चीजें बहुत जरूरी है हमारे लिए, बहुत ज्यादा। देखो मैंने 2 चीजें आपको बताई ना, अगर आप यहाँ पे आएंगे ओपन विद कोड, अगर आप किसी के साथ बैठे हुए और आप डेवलपमेंट कर रहे हैं
और आपने बोले ओपन VS कोड, फिर VS कोड खुलेगा, तो बोलेगा ये तो प्रोफेशनल ही नहीं है बंदा। प्रोफेशनल काम क्या है? ऐसे आप CMD खोलो, वो ये देखेगा, वो बोलेगा वो ये क्या है, ये तो प्रोग्रामर आ गया बंदा। सही है, टर्मिनल खुल गया, आप भी लिखेंगे CODE डॉट और इंटर दबाएंगे तो आपका VS कोड खुल जाएगा, तो वो समझ जाएगा कि ये बंदे क्या है, प्रोफेशनल है। इसका और ओपन VS कोड का कोई फर्क नहीं है, सिर्फ कोड को खोलने के दो तरीके, एक प्रोफेशनल और एक नॉन प्रोफेशनल। तो ये हो गया आपके पास। आप जब ये है ना, ये इसके साथ आपके पास एंड का बटन होता है, एंड का बटन ये रहा, इस कीबोर्ड में यहाँ है। अगर आपके पास, मेरे पास इस लैपटॉप में ऊपर है, तो ये रहा एंड का बटन। सही है, एंड का बटन दबाएंगे। एंड का बटन दबाने के बाद जब आप ऐसे एंड का बटन दबाएंगे तो ये आपके पास आखिरी में आ जाएगा डायरेक्ट। फिर आप इंटर दबाए और एक नया टैब लिख लें। मैं लिखता हूँ P, मैंने सिर्फ P लिखा, इंटर दबाया, इब्राहिम खान, आगे क्या लिखूं, कराची। सही है। अब ये कराची क्या सेव हो गया होगा पहले से ब्राउजर में, क्योंकि लैब सर्वर भी ऑन है और ऑटो सेव भी है। तो जब मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ देखा तो ये कराची आ गया। ये छोटा क्यों है? क्योंकि ये क्या है, पैराग्राफ। ये बड़ा क्यों है? क्योंकि ये क्या है, अच्छा हेडिंग कितने होते हैं, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। बुक को इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में स्ट्रक्चर बनना बहुत जरूरी है, लेकिन जब आप नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो ये सारी चीजें पहले से कंप्लीट होगी, क्योंकि अब हम करेंगे कोड और आपको एक्सटेंशन खोलने नहीं आ रहा होगा, तो ये सारी चीजें पहले से क्लियर कर दो। ये हो गया हमारे पास। अच्छा ये जो मैं ला रहा हूँ ना बार बार, ये वाले ये कैसे ला रहा हूँ, ऑन करके आपने टैब का बटन दबाना है। और अगर आप चाह रहे हो कि मेरे पास दो विंडो खुले, दो डेस्कटॉप, ये एक डेस्कटॉप है, आपने ये बटन दबाना है, क्या कहाँ है, बातें ना करें, ये बटन दबाना है और डी दबाना है, डी ये दबा के रख के और डी दबाना है, तो क्या होगा, ऐसे डेस्कटॉप खुल जाएगा। अब आपने 4 उंगलियां है, इसको ऐसे माउस पे रखना है और ऐसे जाना है, तो ये दूसरा डेस्कटॉप 2 आ गया, डेस्कटॉप 2 आ गया। अब है नहीं, तो इसको कैसे बनाते हैं, ऑल टैब से तो ये आएंगे, ये सारी चीजें, वो बंद ही हो गया, ये डेस्कटॉप 2 आ ही गया। सही है, तो मैं 4 उंगली ऐसे दोबारा लाता हूँ, ये पूरा दोबारा आ गया। तो ऑल टैब से तो ये आ रहे हैं ना, ये वाले सारे टैब्स जो कि यहां पर खुले हुए नीचे। अगर मुझे डेस्कटॉप 2 बनाना हो तो मैं विंडो टैब का बटन दबाऊंगा तो ये ऐसे आ जाएगा, विंडो। मैं बोलता हूं कि यार ये जो नोटपैड है ना, ये मुझे तंग कर रहा है, या ये फाइल है, इसको मैं डेस्कटॉप 2 में रख रहा हूं, तो मैंने ऐसे रख दिया। अब मैं इसे खोलता हूं और ऑल टैब देखता हूं तो वो फाइल वाला गायब हो गया। वो कहाँ है अभी, वो डेस्कटॉप 2 में। डेस्कटॉप 2 को लाने के लिए वही 4 उंगलियां, इसके शॉर्टकट मुझे नहीं पता नहीं कैसे आएगा, विंडो टैब, वो तो ये तो ये आएगा ना, यहाँ पे मैं क्लिक करूँ, प्रोफेशनल में बोल रहा हूँ भाई। सही है, तो क्या कर रहे हैं, ये 4 उंगलियों से ऐसे आना। कुछ लोग ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो नहीं बल्कि लिनक्स यूज करते हैं। लिनक्स मैं भी यूज कर रहा था 2 साल, लेकिन आगे जाके फंस गया तो फिर मैंने वो छोड़ दिया, क्योंकि उसमें क्या होता है, पूरा काम कोड पे होता है, टर्मिनल पे। आपने अगर विंडो खोल लो तब भी टर्मिनल, कोई चीज डाउनलोड कर लो तब भी टर्मिनल, तो टर्मिनल में इतनी ज्यादा कमांड थी नहीं, तो वो मैंने थोड़ा सा स्किप कर दिया। लेकिन बेस्ट चीज है लिनक्स। थैंक यू यार, 10 रुपए दे दूंगा भाई। सही है, तो ये करना है, ये यहां तक हमारा काम आसान हो गया, क्योंकि अगर आपने कोड करना हो, आपने देखना हो, तो ऑल टैब का बटन दबाए, ऐसे ऑल दबा के रखे और टैब का बटन दबाते जाए तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब अगर आपने यहां जाना हो, यहां से यहां जाना हो, तो क्या करेंगे, कंट्रोल टैब। लेकिन यहां से यहां ना, तो क्या करेंगे जी, टैब और एरो, धमाका हो जाएगा। क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट और टैब दबाना है, कंट्रोल शिफ्ट और आप यहां पे आ जाएंगे।
बैक पे चले जाएंगे। आपको ये बात भी कंफर्म होनी चाहिए कि हम जब भी यहाँ काम करते ना, इस पे पाथ पे, अगर मैं इस फाइल को खोलूं तो आप जब इसकी पाथ देखेंगे ना यहाँ पे, अगर मैं यहाँ जाऊं और यहाँ पर, तो ये जो पाथ है ना, ये पाथ, ये आप देखें, ये है बैक स्लैश। ये क्या है? विंडोज में हमारे पास बैक स्लैश होता है, लेकिन जब आप लिनक्स पे काम करेंगे या मैक पे काम करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा? फॉरवर्ड स्लैश। ये डायरेक्टरी का पाथ कैच करना ये खुद ब खुद ये कर देता है। आगे जाके जब हम डेवलपमेंट करेंगे बाद में, तो प्रोडक्शन पे हम क्या करेंगे, इसकी एक डायरेक्टरी पाथ आती है, उस डायरेक्टरी पाथ को हम बताएंगे कि भाई अगर आपके पास या तो फॉरवर्ड आ जाए और या बैक आ जाए, आपने ये करना है, तो उसके लिए फिर हम वो वहां करेंगे। तो क्या हो गया हमारे पास, यहां तक हो गया। अब VS कोड के कुछ शॉर्टकट्स, कि अगर आपके पास VS कोड के शॉर्टकट्स मालूम हो तो आप काम को बहुत आसान कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आता हूँ, मैंने कहा मुझे ये इब्राहिम खान एक लाइन में दोबारा कॉपी चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे को करता हूँ Ctrl+C, फिर यहाँ आता हूँ, इंटर करता हूँ और Ctrl+V करता हूँ। टाइम लग गया ना? इसको भी एक, इसका भी शॉर्टकट है, क्या है, आप कंट्रोल दबा के, आवाज नहीं आई, शिफ्ट ऑल्ट डाउन की, शिफ्ट ऑल्ट डाउन की, तो नहीं आ रहा, 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 क्योंकि ये मैंने खुद सेलेक्ट किया है कि मुझे कौन कौन से बटन पे क्या क्या काम करना है। ये काम आप भी कर सकते हो। आप यहाँ पे आओगे, आप कीबोर्ड शॉर्टकट्स पे आओगे, ये देखो सेटिंग, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, अगर सेटिंग नहीं हो तो Ctrl+S दबा के ये शॉर्टकट्स आ जाएंगे। अब मुझे क्या जाना है, कॉपी, मैं क्या कर रहा हूं, अपनी लाइन को कॉपी डाउन कर रहा हूं ना, तो मैं लिखूंगा कॉपी डाउन, मैंने लिखा तो ये खुद ब खुद आ जाएगा, कॉपी डाउन डाउन, तो ये कहां से आ रहा है, Ctrl+D, तो मैं जब यहां आया मैंने Ctrl+D दबाया, ये ऐसे हो गया। आपको अगर बेहतर लग रहा हो किसी और शॉर्टकट में तो आप इसको ऐसे कर ले, सही है। ये चीज हो जी, हाँ, ये कैसे होगा, ये आप अच्छा सवाल है ना। यहाँ पे आए, आपको Ctrl+D है, मैं कह रहा हूँ कि Ctrl+D नहीं बल्कि Ctrl+Q पे हो जाए या Ctrl+P पे हो जाए, तो आप इस पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, तो ये बोलेगा बताओ, मैंने कहा Ctrl+P, तो इसने कहा कि आप ये सेलेक्ट कर रहे हो, लेकिन दो कमांड ऐसी और है जो कि Ctrl+P के अंदर क्या होगी, वो भी काम करेगी उस पर। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कर दो, लेकिन अभी मैं नहीं करना। आप इंटर दबाएंगे तो ये Ctrl+P पे क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे एक्सटेंशन इसके अंदर है, बहुत सारी चीजें आप इसके अंदर ये देख सकते हैं। ये सामने आपको अगर ये नहीं मालूम और नहीं पसंद तो आप अपने भी बना सकते हैं जी। कौन सी स्पेसिस आ रही है, ये ना बता रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ इस पे, ऐसे ना ऐसे, हाँ, लेकिन कोड में तो कोई चेंजेस नहीं आ रही, नहीं आ रहा ना, ये चेंजेस मतलब नहीं आ रहे, स्पेस नहीं आ रहा, ये कहना चाह रहे हो। वो जो स्पेसिस हो रहे हैं ना, उसके लिए भी एक्सटेंशंस है। एक है प्रीटियर, एक आप क्या करो कि जब आप कोड आपको ऐसा लगे कि स्पेसिस ज्यादा आ रहे हैं, ये चीज मैं आपको जब बुक स्टार्ट करेंगे तो फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई जब आप ऐसे स्पेस क्रिएट करेंगे ऐसे और यहाँ आएंगे ऐसे, है ना, ये अभी भी कुछ नहीं हो रहा, कोई इशू नहीं है, अभी भी क्या है, कोई इशू नहीं है। अगर मैं इस लाइन को ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं, देखो H1 यहाँ है, एक H1 यहाँ है, ये ओपन और ये क्लोज, फिर भी कोई फर्क नहीं आ रहा। ये सारी चीजें हम अगली चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर में, सही है, कि इसको कैसे करना है। हाँ, अगर आपको ये बुरा लग रहा है अभी, तो इसके लिए आप राइट क्लिक दबाएंगे, आप करेंगे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को क्या कर दो, फॉर्मेट कर दो, तो फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये फॉर्मेटेड हो गया। अच्छा, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता क्या है, ये आपके सिर्फ वाइट स्पेसिस को खत्म कर देता है। मतलब अगर मैंने इस कोड को यहाँ कर दिया ऐसे, ये स्पेसिस है,
आपने लिखा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट हो गया। ये स्पेसेस वाइट नहीं है, ये वाइट स्पेसेस नहीं है, ये मैंने खुद जनरेट किया है। और कैसे पता लगा? ये लाइन नंबर देखो, जब लाइन नंबर बढ़ रहा है ना, इसका मतलब ये स्पेसिस मैं खुद जनरेट कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पर कुछ लिखने की नीड है, लेकिन H1 के दरमियान तो कुछ लिख ही नहीं सकते, तो ये कोड क्या है? नहीं है। इसके लिए भी एक चीज है जिसे हम कहते हैं प्रीटियर। एक्सटेंशन में आप आएंगे और उसमें आप प्रीटियर जाएंगे, प्रीटियर में जाएंगे, प्रीटियर। वो एक्सटेंशन क्या करेगा? वो खुद ब खुद इसको मैनेज कर लेगा। एक इसकी शॉर्टकट भी है, वो क्या है? शिफ्ट ऑल्ट एफ। ये हो गया। मतलब अगर यहां पर ऐसे स्पेस हो, ऐसे स्पेस हो, शिफ्ट ऑल्ट एफ, तो ये आपका कोड क्या कर देगा? बेहतर कर देगा इसको। अब फिर हम ये पढ़ेंगे कि भाई अगर इन दोनों के बीच में स्पेस हो या यहां पर कोई स्पेस हो, या ऐसे कुछ लिखने की बजाय यहां पर कोई स्पेस हो, तो ये फिर भी स्पेस कैरी नहीं करता। क्यों? इसकी नीड क्या है? क्यों नहीं करता? अगर मैं H1 के टैग के दरमियान स्पेस क्रिएट करूं तो ये अब क्या होगा? ये होगा। देखो कोई इशू नहीं है, देखो। लेकिन ये इशू क्रिएट करता है, इशू क्रिएट। बस बेस्ट प्रैक्टिस आपकी क्या होनी चाहिए कि भाई आपने H1 टैग खोला, कुछ लिखा और इसको बंद कर दिया। सही है। अगर फिर आप चाहते हो कि नहीं यहां तो मैं स्पेस दे रहा हूं लेकिन यहां स्पेस नहीं आ रहा, अगर मैं कुछ लिखता हूं यहां पर, आप देखो एक स्पेस आ रहा है, सिर्फ एक स्पेस लेता है ये। अगर मैं बहुत सारी स्पेस यहां पर दे दूं तो ये एक ही ले रहा है, लेकिन अगर मुझे 3 चाहिए तो क्या करूंगा? उसके लिए भी कुछ चीजें मौजूद है, तो हम उसको बाद में देख लेंगे। ये सारी चीजें हो गई। मेरे ख्याल से VS कोड में यहां तक काफी है। इसके अलावा VS कोड को ओपन करना सीख लिया, उसमें कोड कैसे करेंगे वो सीख लिया, इसको लाइव कैसे करेंगे वो सीख लिया। दूसरी चीज, अब मैंने आपको, जैसे कि मैं कीबोर्ड पे आया, कुछ चीजें यहां पर नोट करने वाली होगी। क्या है? अच्छा, एक हमारे पास जब आप VS कोड पे काम लिखोगे ना, अभी फिलहाल के लिए समझने के लिए हम लिखते हैं HTML, फिर हम लिखेंगे कि भाई इसके अंदर एक हेड होगा, ये हेड क्यों पहले आया, फिर इसके अंदर क्या होगा? टाइटल होगा। इसके पैटर्न तो आप लोग खुद समझ गए, लेकिन बुक में इसको भी पढ़ लेंगे अगली क्लास में कि ये क्यों पहले ऐसे ऐसे। तो ये सारी चीजें हो गई। इस सब को एक मर्तबा लिखने का एक शॉर्टकट है, वो क्या है? जो मैंने एक्सटेंशन को पायलट से कहा था उससे बना के दे दिया था। इसके लिए क्या था? एक तो मैंने ये बताया HTML5, पहले ये नहीं होता था, ये अब नया है, नया फीचर है। लेकिन उसके लिए क्या करेंगे? शिफ्ट और 1 का बटन दबाएंगे। 1 शिफ्ट, और जब आप शिफ्ट और 1 का बटन दबाएंगे तो 1 के ऊपर ये है, ये सारे बटन डायरेक्ट काम करते हैं, और इसके ऊपर जो सिंबल्स होते हैं वो शिफ्ट के ऊपर काम करते हैं। ये जो F के बटन से, ये F का बटन प्रेस करके, ये F1 के बटन प्रेस करके फिर ये काम करेंगे। सही है। ये जो ऊपर ऊपर सिंबल्स है, ये वाले ऊपर सिंबल्स, ये शिफ्ट के बटन के ऊपर काम करेंगे। अगर आपने कोई टैग लिखना हो, ये वाला आप देखो ये कहाँ है? ऊपर, तो ये कहाँ काम करेगा? शिफ्ट के ऊपर या डायरेक्ट? नहीं भाई, आप यहाँ पे आए, आपने लिखा शिफ्ट, ये दबाया, वो खुल गया। लेकिन जब आप शिफ्ट नहीं दबाएंगे तो क्या होगा? आपने कोमा आ गया। सही है। अब उस बॉयलर प्लेट को एक ही बटन से बनाने का एक और तरीका है, जो क्या है आपको मैंने बताया, शिफ्ट और 1। तो ये जो ऊपर आ रहा है ना एक्सक्लेमेशन मार्क 1, इस पे आप इंटर करेंगे तो ये बॉयलर प्लेट, इसको कहते हैं बॉयलर प्लेट। बॉयलर प्लेट मीन्स आपके ब्राउजर का पूरा स्ट्रक्चर पहले से बन गया, बॉडी तक, आप उसके अंदर अपना डेटा डाल सकते हो। आप अपनी CV बना रहे हो, अपनी एप्लीकेशन लिख रहे हो, तो ये सारी चीजें आ गई। अब मुझे बताओ, मैंने कोई एरो यूज नहीं किया, मुझे यहाँ आना है, उसके लिए क्या करूंगा? मुझे डॉक्यूमेंट पे डायरेक्ट आना है और इसका टाइटल का नाम चेंज करना है। कहाँ होगा भाइयों जी? आपने टैब का बटन दबाना होगा। टैब का बटन कहाँ होता है? ये रहा, डायरेक्ट सिर्फ टैब का बटन। जब आप टैब दबाएंगे तो ये डायरेक्ट डॉक्यूमेंट पे आ जाएगा। नहीं, जरूरी नहीं है। बॉयलर प्लेट को ओपन होने के बाद डायरेक्ट, जब आप टैब पे आएंगे तो ओपन होने के बाद डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे। देखो मैं आया, शिफ्ट 1 दबाया, ऐसे आया, मैंने टैब दबाया 2 मरतबा, एक मरतबा यहाँ चला गया और एक मरतबा,
सेलेक्ट हुए हुए, हाँ मतलब जिसके ऊपर हुआ और हुआ है ये वाले। अब ये क्यों सेलेक्ट हुआ, ये भी एक कहानी है, सही है। तो ये टाइटल मैंने लिखा टाइटल। अब ये दोबारा टैब का बटन दबाता हूँ तो ये देखो एक टाइटल और इसने बना दिया, क्योंकि टाइटल नाम का भी ये क्या है, टैग। टाइटल्स, टैब का बटन दबाया, अब टैब क्या कर रहा है, एक स्पेस क्रिएट कर रहा है। अब टैब का काम यहाँ तक खत्म। आप नीचे आए, यहाँ पर ये बॉडी है, आपने लिखा पी, ये देखो AI खुद ब खुद सारी चीजें दे रहे हैं। अब इस AI नहीं, ये मैं बताऊंगा नहीं कि इस AI को यहाँ पर कैसे रखना है, क्योंकि अगर मैं एरो दूंगा ऐसे आऊंगा तो ये गायब हो जाएगा। इसको कैसे इनेबल करना ये मैं नहीं बताऊंगा, अगर किसी को पता भी है तो ना बताएं, सही है। तो ये सारी चीजें आ गई, मैंने कहा पी, मैंने कहा टेस्ट, टेस्ट हो गया, कहाँ है, टेस्ट आ गया, सही है। तो ये सारी चीजें हो गई और बॉयलर प्लेट भी हो गया। अब जो भी मैं कोड करूंगा ना, जो भी कोड करूंगा मैं, इस कोड को आप कहीं पर देख भी सकते हो। मतलब अपने कोड को, मेरा जो डेली बेस पे हमारा कोड होगा ना, जो हम प्रैक्टिस करेंगे, वो पूरा का पूरा कोड आपको डेली बेस पे मिलेगा भी। वो कहाँ मिलेगा, ना व्हाट्सएप पे, कहाँ मिलेगा, गिटहब के ऊपर। अब आ जाते गिटहब के ऊपर। यहां तक काफी है, कौन कहते हैं काफी है, कौन कौन कह रहे हैं, दरवाजा खुला हुआ है, 2 3 4। अच्छा, तो यहां क्या करता हूं मैं, सबसे पहले आता हूं गिटहब, यहां नहीं बल्कि, अच्छा एक काम और बता दूं, ये क्या है, ये जो कुछ लोगों की खुशफहमी है ना, उसको मैं आज दूर कर देता हूं। ये क्या है, ये को पायलट कैसे आता है, को पायलट नहीं है ये क्या है, यह है इनकॉग्निटो मोड। इनकॉग्निटो मोड 2 तरीकों से खुलता है। आप यहां पे आएंगे तो यहां पे होता है नियो इनकॉग्निटो, इसका अच्छा, हर बटन के शॉर्टकट सीख लो, आसान हो जाएगा। मैंने पहले जब खोला ना, डायरेक्ट यहां पे नहीं गया, कंट्रोल शिफ्ट एन, यही कंट्रोल शिफ्ट एन यहां पर जो है ना, कहाँ है वो फाइल, फोल्डर में, आपके फाइल फोल्डर में एक नया फोल्डर बनाता है, एक नया, जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ आया, मैंने कहा कंट्रोल शिफ्ट एन, एक नया फोल्डर बन गया। तो शॉर्टकट सीखने चाहिए, अच्छी बात है। अच्छा, इसका शॉर्टकट क्या आता है, कंट्रोल शिफ्ट एन। तो ये क्या खुल गया, यहां से भी खोल सकते हो और यहां से भी खोल सकते हो। ये जो इनकॉग्निटो मोड है, लोग ये समझते हैं अभी तक, जो लोग खुशफहमी में कि ये हमारी हिस्ट्री ट्रैक नहीं करता, जो हम इसके अंदर सर्च करते हैं वो डेटा हमारा कहीं सेव नहीं होता, तो भाइयों ये सेव होता है, ये सेव अब कोई निकाल नहीं सकता, वो डायरेक्ट जाता है हिस्ट्री पे, उसको खाली मिलती है। लेकिन आप मेरे पास आओगे कि भाई चेक करो, मैं आपको बता दूंगा ये रही आपकी हिस्ट्री। तो खुशफहमी में, बाकी बात आप माशाल्लाह बहुत बड़े यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट हैं, आपको सारी वो मतलब कहते हैं ना कि ऐसी हिंट दे दो। इनकॉग्निटो मोड आपकी हिस्ट्री ट्रैक करता है, ये झूठ बोलता है गूगल। अभी बोलूंगा तो 3 क्लासेस में जाएंगे, लेकिन बस सिर्फ ये याद रख लो। देखो, मैंने एक वेबसाइट बनाई है, वो मैंने इसमें एक मरतबा खोली थी, इनकॉग्निटो पे खोला था कि हमारे ब्राउजर के अलावा किसी और ब्राउजर में कैसे दिखेगा। मैंने जैसे जे दबाया, आ गया। ये कहां से आया, हिस्ट्री का है, इनकॉग्निटो की क्या हिस्ट्री होती है, इसमें तो लिखा होता है, इसकी हिस्ट्री नहीं है। ये देखो, इसमें जब आप मोबाइल में खोलते हैं ना वेब, ये देखो, क्रोम विल नॉट सेव योर हिस्ट्री, पहला झूठ, सही है। वेबसाइट यू विजिट, दूसरा झूठ। कुकीज इनसाइड डेटा, इस कुकीज की मदद से हम पूरा काम कर सकते हैं, सही है। तो जब मैंने जे किया, मैंने क्लिक किया, ये खुल गया, वेबसाइट पूरी खोल दी, और कनेक्टेड है, बैकएंड के साथ कनेक्टेड है, तभी ये सारी चीजें आ रही है। तो ये होता है हमारा इनकॉग्निटो मोड। तो वो डेटा नहीं आता, वो हमारी डेवलपमेंट की बातें होगी, वो बाद में करेंगे, फिर फ्रंट एंड बैक एंड। तो मैं यहाँ आया, मैंने कहा github.com पे आप आएंगे तो github.com एक ऐसे सिनेरियो मिल जाएगा। अच्छा, गिट और गिटहब क्या चीज है, इसको पहले समझ लो। व्हाट इज गिट, व्हाट इज
गिटअप, ये इस क्लास में बता देता हूँ, बाकी वीडियोस आप लोगों ने माशाल्लाह से देख ली होगी, बहुत मेहनत की आप लोगों ने परसों। तो ये क्या है कि भाई एक ही गिटअप, ये है गिटहब, और एक है हमारे पास गिट। दो चीजें हो गई, इसको समझ लो, एक है गिट और एक है गिटहब। ये जो गिट है ना, गिट, ये जो गिटहब है, ये हमारे पास, ये गिटहब हमारे पास क्या है, एक वेबसाइट है। क्या है? वेबसाइट है, सही है, जो कि है ओपन फॉर ऑल, जो कि फ्री है, सही है। एक प्लेटफॉर्म है, क्या है? प्लेटफॉर्म मीन फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सारे प्लेटफॉर्म है। इसके अंदर आप स्टोर कर सकते हो, फॉर स्टोर डेटा। और डेटा कौन सा वाला? कोड वाला। ये एक वेबसाइट है जो कि अभी मैंने यहां पर खोला, इसके अंदर आप अपना कोड रख सकते हो। कोड रखेंगे कैसे? अपने लोकल कंप्यूटर से गिटहब पे कोड रखने का जो तरीका है, टूल्स, वो गिट है। क्या है? तो गिट और गिटहब में फर्क क्या है कि भाई ये एक सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए हम क्या करते हैं, कोड को गिटहब पे पुश करते हैं। जो यहां से लेकर यहां तक की जर्नी होती है, ये जर्नी क्या करती है, इस सॉफ्टवेयर के जरिए क्या करती है, स्टोर होती है, और वो गिट के जरिए होती है। गिट टूल है, एक सॉफ्टवेयर है जो यूज करते हैं हम गिटहब पे कोड रखने के लिए। गिटहब एक वेबसाइट है जिसके अंदर हम अपना कोड रखते हैं। कोड को कैसे रखते हैं? गिट के जरिए। हम गिट से अपना कोड पकड़ते हैं और उसको गिटहब पे डालते हैं। तो वो जो बीच का आदमी है ना, लेके जाने वाला वेटर, गिट इज लाइक अ वेटर, सही है। ये हमारा वेटर है और यहाँ पर हमारा कोड पड़ा होगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने कोड माशाल्लाह से डाउनलोड किया होगा। आप आएंगे साइन अप पे। साइन अप मीन्स फर्स्ट टाइम, अगर आपके पास कोई आईडी नहीं हो, सही है। अगर आपने कोई आईडी पहले से बनाई हो तो साइन इन, अगर आईडी नहीं है तो साइन अप। साइन अप करेंगे तो ये खूबसूरत से कुछ चीज़ें मांगेगा कि भाई कंटिन्यू विद गूगल कर दो, ईमेल, पासवर्ड, यूजर नेम रख दो। अच्छा, यूजर नेम मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजर नेम। आपका अगर नाम क्या है भाई, एक नाम बताओ, कोई है कि जिसका नाम हो जी? इतना लंबा नाम, एड्रेस, सिंपल नाम अली, क्या है? अली है कोई? सही है, आपने नाम रखा अली। आप बोलेंगे कि भाई आप मेरे गिटहब पे जाओ, आप लिखो अली, अली आ जाएगा। अब कुछ बच्चों को मैं गिटहब देखता हूँ, उसने लिखा होता है अली राइडर। अबे भाई, आपको नहीं कह रहा। ऐसी एक बात बोलो, आप डेवलपमेंट में, आईटी सेक्टर में हो, आप एक आईटी फील्ड में हो, अपने आप को शो कर रहे हो और आपने बोलिए राइडर। किसी ने लिखा होता है अली ऐसे और चैंपियन। अरे ये क्या है? किसी ने, अच्छा, जब आप अली लिखेंगे ना तो वो बोलेंगे अली पहले से अवेलेबल है। मैंने जब इब्राहिम खान लिखने की कोशिश की, उसने बोला ये क्या है, अवेलेबल है। तो आप लोग फिर कोशिश करें कि ऐसा नंबर सोचें जो कि वैलिड हो, एक मेच्योर नंबर हो। ये नहीं 007 नहीं, सही है। भावानी लिख दिया, पता नहीं क्या क्या लिख दिया। अगर किसी का नाम भावानी हो वो लिख दो, लेकिन एक सिंपल नाम, अगर नाम अवेलेबल ना हो, मतलब पहले से अवेलेबल हो, अगर कहीं पर आपके पास अवेलेबल ना हो तो एक नंबर रख दो। आप अगर जी काश भी रख सकते, ऐसा हो कि सारे देख सकते हो। मैं एज अ टीचर इब्राहिम खान, अगर मुझसे कोई पूछे कि आप अपने गिटहब बताओ, तो मैं बोलूँगा आप गिटहब पे जाओ और आप लिखो, आप यहाँ पे जाओ और आप गिटहब पे सर्च करो। देखो यह सर्च होता है इब्राहिम खान। मैंने सर्च किया तो ये इनकॉग्निटो पे ना, तो ये नहीं आएगा, या आ जाएगा, बहुत सारे इब्राहिम आ जाएंगे। तो फिर मैं उसको बताऊंगा कि भाई आप जब इब्राहिम लिखो ना तो उसके आगे सिर्फ 432 लिख दो। अब 432 वो चैंपियन वाला नहीं है। मैं सर्च कर रहा था तो 432 मेरे एक कोड है, मेरा पर्सनली एक कोड है, जीमेल से लेकर बैंक के अकाउंट तक।
सब में 432 शामिल है, मेरे मोबाइल नंबर में भी। सही है, तो ये क्या है, एक यूनिक नंबर हो गया जो कि मुझे हमेशा याद रहेगा। अगर मैं एक और अकाउंट बनाऊंगा तो मुझे ये भी याद रहेगा कि यार आखिरी में कोड है यही वाला है, उसे मैं घबराऊंगा नहीं। अब अगर आप लोगों ने बना दिया राइडर चैंपियन, फिर आप बोलेंगे यार वो 007 वाला था या 100 था या 50-50 था, तो भूल जाओगे। सही है, तो वैलिड नाम रखना है। एक चीज आप लोगों ने और कंफर्म करनी है कि जब आप गिटअप अकाउंट अच्छा गिटअप अकाउंट क्या था, जब मैं ऐसे आया github.com, आप साइन अप करोगे, यहाँ पर ईमेल, पासवर्ड, यूजर नेम, और आप इंडिया सेलेक्ट कर लो क्योंकि हमारा जो रीजन है वो इंडिया में ही है, या पाकिस्तान अगर हो तो चलो पाकिस्तान है, पाकिस्तान सेलेक्ट कर लो और क्रिएट अकाउंट कर लो। सही है, एक खूबसूरत सा आपका अकाउंट बन जाएगा जिसके अंदर कोई पिक्चर नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, ऐसा अकाउंट बन जाएगा। ऐसे यहाँ आया मैंने, बातें ना करें, ये चीज इंपॉर्टेंट है। आप आ गए यहाँ पर, आपके एक ऐसे प्रोफाइल बन जाएगा जिसके अंदर रेपोजिटरी होगी 0, अभी कितनी है 57, ये एक ऐसे खाली बन जाएगा। अब आपने पिक्चर ऐसी रखनी है, देखो ये पिक्चर आपने अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप नीचे जाओ या ऑफिस में बैठो और ऐसी ही पिक्चर खींचो लैपटॉप हो, ऐसे नहीं। प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए लाइक ए प्रोफाइल, आपका फेस हो यहाँ तक खूबसूरत सा फेस हो, साफ सुथरा, ताकि दूर से छोटा सा आइकन में भी आपकी लोग आईडी, ये नेटवर्किंग के पार्ट है। सही है, अपने आप को बेचने का, वेबसाइट की, ये सारी चीजों के एक पार्ट है। तो प्रोफाइल आपकी कैसी होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए। मुझे आप लोग यहाँ पर फॉलो भी कर सकते हो, सही है, ताकि आपको मेरा गिटहब अकाउंट डायरेक्ट मिल जाए। सही है, ट्रेडिंग कर रहा हो, उसको बोल रहे मार्केटिंग कर रहा है। ये देखो ये कितने व्यूज है, ये काफी है। सही है, तो इस तरह के आप सारी चीजें करोगे, आपको एक ऐसी चीज मिल जाएगी। ये पूरा ओवरव्यू मैंने बनाया है, इसको जनरेट भी करेंगे इंशाल्लाह खूबसूरत सा, कि आप लोग कहाँ कहाँ काम करते हो और किस चीज पे आप अपनी ईमेल देते हो। ये मेरी प्रोफाइल है, ये सारी चीजें, मैं दिन में कितना कोड करता हूँ, ये उसकी हायरार्की है। आप अगर दिन में कोड करते हो वो इस तरह आएगा, ये जो डॉटेड है कि भाई कल आपने कितना कोड किया, 16 तारीख को आपने 7 मरतबा कमिट किया। कमिट क्या होता है वो हम देख लेंगे। एक चेंज गिटहब पे डालने को एक कमिट कहते हैं, तो मैंने 7 कंट्रीब्यूशंस किए कर। सही है, तो ये सारी चीजें आएंगी। फिर आपके पास एक 5 मिनट लगेंगे, अभी तो टाइम है, वैसे टाइम कंप्लीट होने के बाद 5 मिनट लगेंगे। थैंक यू। अच्छा, ये आपके पास रिप्रोजिटरीज आएगी जो कि अभी पहले होगी खाली। सबसे पहले क्या होगी, खाली। इसमें आपने फिर रेपो बनानी होगी, न्यू पे क्लिक करेंगे तो रेपो बन जाएगी। सही है, रेपो अभी हम नहीं बना रहे क्योंकि हमने VS कोड में कुछ चीजें नहीं की। अब इसको पुश करने की जो चीज है उसको तो डाउनलोड कर लो, तो वो क्या है, गिट, नॉट अ गिटहब, इट्स कॉल्ड गिट। आप गिट पे आएंगे तो बोलेंगे भाई इसको डाउनलोड कर लो। डाउनलोड कहाँ से करते हैं, यहां से। मैं किस पे हूं, गरीब पे हूं, तो ये रहा क्लिक फॉर डाउनलोड, ये डाउनलोड हो जाएगा। कुछ पार्ट्स इसमें से सेलेक्ट करनी होगी जो मैंने आपको वीडियो बताया, उसमें से क्लिक करें। और जरूरी नहीं है अगर किसी ने वो पार्ट सेलेक्ट भी नहीं करना हो, जो वो बात की बात है, ये अभी से कर लो तो अच्छी बात है। उसको देख के उसको फॉलो करके ये गिट डाउनलोड कर लो। जब ये गिट और VS कोड डाउनलोड हो जाए और आपको कंफर्म करना हो तो आप आएंगे यहाँ पर, आप बोलेंगे CMD, कमांड प्रॉम्प्ट, CMD पे क्लिक करेंगे। ये CMD क्या है कि आपके पूरे PC में जितने भी सॉफ्टवेयर है आप उसको टेक कर सकते हो। सही है, उसको आप एक्सेस भी कर सकते हो। अब मैं वो यूजर में जो कि क्या है, रूट है, तो रूट नहीं है, रूट में भी जाने के लिए चलो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं करता हूं गिट -- वर्जन, मेरे ख्याल से यही कोड होता है। तो मेरे PC पे गिट है, जब मैंने इनका वर्जन चेक किया, जब वर्जन आ रहा है तो इसका मतलब गिट है ना। अगर मैं करता हूं VS कोड -- VS कोड, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं लिखते हैं, स्पेस नहीं, ये नहीं आएगा। तो VS कोड को भी आप देख सकते हैं, वो तो ओपन विथ भी करेंगे तो आ जाएगा। सही है, इसकी भी कमांड होती है। तो ये जब गिट डाउनलोड हो जाए
फिर इस गिट पे हम ईमेल आईडी बनाएंगे, वो भी मेरे ख्याल से उस वीडियो में है, बहुत अच्छी वीडियो है कि गिट कॉन्फ़िग और ये सारी चीज़ें हम कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे आया, मैंने लिखा गिट, ये देखो ये भी गिट आ रहा है, ये गिट cmd आ रही है, तो गिट बेच पे होता ही, मतलब आपको डेस्कटॉप आइकन सेलेक्ट करके आपके यहाँ पर ही गिट बेच आ जाएगा। तो उस गिट बेच को आप क्लिक करके एक कमांड खुल जाएगा, उसके अंदर आप अपनी आईडी ईमेल देंगे। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो पहले तो बना दो, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो फिर वो मैं उसके लिए सही कर दूंगा। सही है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। आज तक मेरे ख्याल से ये काफ़ी है, 11 बज चुके, और ये इन चीज़ों को आप एक्सप्लोर करें, कीबोर्ड शॉर्टकट्स हो गए, काम कैसे करता है, लाइव सर्वर कोड क्या होता है, फिर हम जाके इंशाल्लाह इस बुक को पढ़ेंगे जो कि इसके अंदर है सारी चीज़ें, स्ट्रक्चर, जो जो बातें मैंने बताई है मेरे ख्याल से 15-20 पेजेस तो मैंने ज़बानी बता दी, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे। देखो स्ट्रक्चर जाने नहीं है भाई, उठना आप तो सारे उठ गए, मैं नहीं उठा तो आप लोग भी नहीं उठेंगे। जैसे मस्जिद में भी इमाम साहब जब नमाज के लिए उठते तब आपको उठना चाहिए। सही है, अक्सर लोग होते घड़ी कटाने से देख रहे होते हैं, भाई उठ जाना है, इमाम साहब को बोल रहे उठ जाओ ना, सबर कर लो। सही है, तो ये आपके क्या है, HTML, पूरे HTML होता है, फिर HTML के अंदर बॉडी होती है, और बॉडी के अंदर जो हम काम कर रहे थे ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। कोड को समझना इंपॉर्टेंट है, ना कि कोड करना। सही है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में।